वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे मैं बता रहा था, अभी हम 2 दिन से भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में श्रवण कर रहे हैं, और बहुत सारी शिक्षाएं भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने देखा फ्लैशबैक। फ्लैशबैक आप बताइए, आप में से कुछ लोग बताइए क्या क्या कुछ एक सेंटेंस बता सकते हैं क्या क्या लीलाओं के बारे में हमने श्रवण किया। एक एक भगवान की लीला के बारे में बताइए, एक भक्त एक लीला बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। यस। जो हरिदास जी की थी, जिसमें उनको 22 बाजार में उनको कोड़े मारे थे, वो वाली ओके लीला। ओके। यस। और शुरुआत से करिए, शुरुआत से करते हैं, अपीयरेंस से लेके एकदम फास्ट है। 1 या 2 मिनट ही लेंगे इस पे, फास्ट एक एक करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा। यस। भगवान ने जो ब्राह्मण जो उनके घर पे आया था, तब जो भोग ग्रहण किया था, वो सबसे हाँ, पहले भगवान ने जो 3 बार उनको भगवान ने भोग, निमाय पंडित आए थे और भोग ले लिया था। यस। और बताइए, इतने सारे भक्त, एक एक लीला बताइए, कोई भी एक लीला याद हो जो आपको। श्रीमती राधा रानी का मूड जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हाँ, तो ये उन भगवान के आविर्भाव का कारण बता रहे हैं। वेरी नाइस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। महाप्रभु श्रीनिवास जी के यहाँ पे कीर्तन करते थे रात को। शिवा वहाँ हजारे के पर यहाँ पे श्रीवास आंगन में कीर्तन करते जी थे, जहाँ पे हमने भी कीर्तन किया था। यस, जब हम गए थे तब। हरे और कृष्ण बताइए, प्रभु। शिल्पा माता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी ने हुंकार करके उनको बुलाया था, भगवान को बुलाया था। यस, गंगा जल शालिग्राम शिला तुलसी पत्र से पूजा किया था और भगवान को उनको आह्वान किया था हार किया था। आविर्भाव होने के लिए। यस, वेरी गुड। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। चैतन्य महाप्रभु इतने मतलब वो खुद महाप्रभु कृष्ण के अवतार थे, बट अद्वैत आचार्य को रिस्पेक्ट दे रहे थे। मतलब एक रिस्पेक्ट कैसे देना है वो हमें सिखाया। यस 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 यस, वेरी गुड पॉइंट कि वरिष्ठ भक्तों को किस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो उनसे सीनियर थे आयु में। यस, इस तरह से, वेरी गुड। और जगाई मदाई को उन्होंने भेजा था, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को दोनों साथ में भेजा था, और फिर उनको प्रवचन के लिए भेजा था। जगह मदय का उद्धार किया भगवान ने। ऐसे पवित्र, ऐसे पतित, सबसे पतित लोगों का उद्धार किया, तो भगवान पतित पावन है। और प्रभु चैतन्य महाप्रभु आचार्य जी को रिस्पेक्ट करते थे, बट आचार्य जी उनकी कृपा पाना चाहते थे, तो उन्होंने उनको झूठ बोल करके एक अपना नाटक रचा, जिससे फिर उनको उनकी कृपा मिली। यस यस यस, उन्होंने झूठ झूठ प्रवचन दिए कि हमें ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए, जिसको सुन करके चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए और उन्होंने उनको मारना शुरू किया। तब उनको उनकी कृपा मिली, तब उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। yes. और एक या दो ले सकते हैं, then we will start. चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था। वेरी गुड पॉइंट। 24 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहे, 24 वर्ष संन्यास आश्रम में उन्होंने व्यतीत किए। पल्लवी माता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु जी, उन्होंने जब संन्यास लिया था और फिर उन्होंने वृंदावन भी जाने वाले थे, तो उनकी माता बहुत रो रही थी, तो उन्होंने उनकी बात मान के उन्होंने कैंसिल कर दिया था जाना। वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो देखिए, इसको रिफ्रेश करना बहुत ही हमारे लिए
हमारी बुद्धि के लिए, हमारी चेतना के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है ना, कि हम जनरली याद करते हैं ना चीजों को, कि हमें क्या करना है, टू डू लिस्ट, ये वो, ये सब चीजें याद करनी चाहिए कि हमने क्या सुना था, क्या भगवान की लीलाओं के बारे में जब और भक्तों से सुनते हैं, हम याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि तीव्र होती है। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे। तो अभी तक हमने देखा था भगवान की बाल्य लीला, पौगंड लीला, भगवान का विवाह संपन्न हुआ, किस तरह से विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया, दो पत्नियां थी उनकी, और फिर भगवान अद्वैत आचार्य के घर पर स्टे किए। और जैसे अभी कोई बता रहा था, शची देवी, जब भगवान ने संन्यास ग्रहण किया तो शची देवी जो थे वो बहुत ही ज्यादा व्यथित हो गई, और स्वाभाविक है, माता के लिए हम देखते हैं। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कि बेटा तुम एक काम करना कि मैं, और दूसरा क्या है उसमें, क्योंकि विश्वरूप जो थे उनके बड़े भाई थे, वो छोड़ के चले गए थे, जैसा हम सब जानते हैं, हमने सुना भी था वो, कि विश्वरूप ने बहुत जल्दी संन्यास ले लिया था। जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी ने कुछ प्लान किया कि इनको वैवाहिक जीवन में उनका अभी हम करते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने संन्यास ले लिया, वो सब छोड़ दिए। तो विश्वरूप ऑलरेडी छोड़ चुके थे, और जगन्नाथ मिश्रा का ऑलरेडी देहांत हो चुका था, तो अभी बचे सिर्फ महाप्रभु, और वो भी संन्यास उन्होंने भी ले लिया। तो शची देवी स्वाभाविक रूप से अकेले हो गए। तो बोल रहे थे कि तुम वृंदावन मत चले जाना, दूर कहीं मत चले जाना, परंतु यहाँ नजदीक में रहना। अगर तुम ये नदिया डिस्ट्रिक्ट में या नवद्वीप में नहीं रहते हो, फिर भी नजदीक रहना, के एटलीस्ट उस समय पे जैसे बता रहे थे हरीश प्रभु कहते, कुछ वीडियो कॉल वगैरह कुछ था नहीं, राइट, तो एटलीस्ट खबर प्राप्त होती रहे, हमें, मुझे खबर प्राप्त होती रहे इस तरह से। तो भगवान ने उसको रिस्पेक्ट किया, और भगवान फिर कहाँ पे शिफ्ट हुए? जगन्नाथपुरी। यस, जगन्नाथपुरी। भगवान ने डिसाइड किया कि मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा, तो भगवान जगन्नाथपुरी में स्टे किया। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर, जिसमें बहुत सारे गुण भगवान अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये मध्य लीला जो है बहुत ही वास्ट है ना, तो हरीश प्रभु ने जो शुरू किया था वो मध्य लीला के 2-3 शुरुआत के चैप्टर है, और टोटल 25 चैप्टर है, उसमें से लास्ट चैप्टर जो है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो आप सोचिए, बीच के जो 18-20 चैप्टर है उसको हम बहुत ही ब्रीफ में 5-10-12 मिनट में हम उसको सिर्फ एक फीलिंग लेने के लिए, ताकि हमें थोड़ा प्रेरणा मिले, हमें पता चले कि क्या क्या भगवान ने उस दौरान किया, तो हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे शुरुआत में। तो जैसे भगवान जगन्नाथपुरी शिफ्ट हुए, तो सबसे पहले तो भगवान ने, जैसे हम लोग भी जगन्नाथपुरी गए थे, तो हम लोग जगन्नाथपुरी जाके सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, बताइए? धाम में एंटर करते ही धाम को स्पर्श प्रणाम करते हैं। करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम जगन्नाथपुरी टेम्पल में जाकर के उनका दर्शन करते हैं। यस, मंदिर में जाते हैं ना, सबसे पहले श्री मंदिर में जाते हैं। और जगन्नाथ जी कहाँ है? क्योंकि जगन्नाथपुरी में आया तो सबसे जगन्नाथपुरी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जगन्नाथ जी ही है ना। तो जगन्नाथ जी के जो दिव्य दर्शन है, विग्रह है, उनके दर्शन करने के लिए सबसे पहले भगवान जब गए, तो हमको आप याद करो, अपना दर्शन स्मरण करो, किस तरह से धक्का मुक्की में दर्शन हुआ था, है ना, पहली बार तो हमें। बट जब भगवान ने दर्शन किए जगन्नाथ जी के, तो भगवान एक्चुअली फेंट हो गए, भगवान मूर्छित हो गए। सोचिए क्या भाव है भगवान का। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, क्योंकि वो भगवान को मूर्ति की तरह नहीं देख रहे थे, वो साक्षात कृष्ण जगन्नाथ जी भगवान के सामने दर्शन दे रहे हैं। तो राधा रानी के भाव में इतने वर्षों, इतने समय तक प्रतीक्षा करने के बाद अब उन्हें जगन्नाथ जी के फर्स्ट टाइम दर्शन हो रहे हैं, वो देख के वो मूर्छित हो गए। तो पूरा वर्णन है मध्य लीला में। तो जब वो फिर इस तरह से मूर्छित हुए, तो वहां पे एक डिवोटी थे जिनका नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, वो वहां पे देख रहे थे कि ये, मतलब बहुत डिटेल में हम वर्णन नहीं करेंगे, वो कभी और समय मिलेगा तो हम करेंगे। बट वो फिर उनको वहां से एक जेन्युइन भक्त समझे, उनको पता चला कि ये कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनली उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं, और प्राण तो है अभी भी। तो वो अपने घर ले गए महाप्रभु को, सार्वभौम भट्टाचार्य। फिर नित्यानंद प्रभु और वो लोग भी वहां पे आए उनके घर पे, और इस तरह से फिर बाकी डिवोटीज, और फिर उन्होंने फिर उनको पहचाना। उनको वो जानते नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य कि कौन है। फिर जब उन्होंने उनका सब
इंट्रोडक्शन दिया और फिर वो उनको समर्पित हो गए महाप्रभु को इस तरह से। तो फिर वहां से भगवान ने साउथ इंडिया का टूर, तो उसके बाद के चैप्टर्स जो है उसमें हम सब जानते हैं कि भगवान दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए अभी तक, अगर महाप्रभु कृपा रहेगी तो हम भी जाएंगे। बट यस, सो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे निकलते हैं और अनेक अनेक पूरा वर्णन है कि अनेक अनेक जगह पे वो जाते हैं, जैसे श्रीरंग क्षेत्र है, अनेक क्षेत्र है, और उसमें पूरा डिटेल में, जैसे तिरुपति जाते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं। और वहां पे जब वो गए तो नित्यानंद प्रभु ने उनको एक ब्राह्मण असिस्टेंट दिया, जिनका नाम था कृष्णदास। तो कृष्णदास और सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी उनको कुछ वस्त्र दिए और इस तरह से पूरा व्यवस्था हुआ। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बताया कि एक जब आप जाओ तो वहां गोदावरी नदी होगी, वहां गोदावरी नदी के तट पर आपको एक बहुत ही अच्छे भक्त मिलेंगे जिनका नाम है रामानंद राय, जो कि आगे जाके स्वरूप दामोदर रामानंद राय, ये भगवान के राइट एंड लेफ्ट हैंड थे, मतलब सबसे अंतरंग भक्तों में से एक थे, स्पेशली अंत्य लीला में हम देखते। तो रामानंद राय जो है वो उनसे भेंट हुई जब वो गए तब, बट ऐसा बताया था उन्होंने। तो भगवान फिर वहां पे गए और नित्यानंद प्रभु भी उनको अललनाथ करके जगह है, वहां तक उनके साथ गए। फिर वहां से भगवान ने उनको वापस भेज दिया कि नहीं, अभी मैं अकेला जाऊंगा, कृष्णदास ऑलरेडी मेरे सर्वन बोलो, सेक्रेटरी बोलो, जो भी बोलो वो है, और वो मुझे मेरे साथ है, तो मुझे अभी मैं अकेला ही ट्रैवल करूंगा, इस तरह से। फिर भगवान ने एक विशेष मंत्र का जप किया, है ना, हरे कृष्ण मंत्र के अलावा दूसरा, है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा पहले, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम। तो वो जो पूरा मंत्र है या भजन है, वो भगवान जाते थे साउथ इंडिया की टूर पे और वो गाते थे, उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया। तो जिस जिस गांव में वो गए, जहां पे उन्होंने ओवरनाइट स्टे किया, वहां पे सभी लोगों को भक्त बनाया। वहां पे कीर्तन करते थे, वहां पे वो डिस्कोर्सेस करते थे, प्रचार करते थे, लोगों को कृष्ण की शरण में जाने की बात करते थे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारे इस्कॉन के सन्यासी भी एग्जैक्टली यही करते हैं। इसको कहते हैं परिव्रजकाचार्य। सन्यासी होते हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, परिव्रजकाचार्य, परमहंस, और ऐसे और 2-3 कैटेगरी है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ये है परमहंस परिव्रजकाचार्य। तो परिव्रजकाचार्य मतलब वो है कि जो एक जगह पे रहते नहीं है, और वो जहां भी जाते देश विदेश में जाके प्रचार करते हैं। तो हमारे इस्कॉन के सन्यासी जो है वो भी सेम चीज करते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन, इसका फाउंडर कौन है? भगवान स्वयं है। जब वो साउथ इंडिया की टूर पे गए तो उन्होंने स्वयं अपने आचरण से हमें बताया कि किस तरह से व्यक्ति को प्रचार में जुड़ना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रीच्ड एक्सटेंसिवली एंड विगरसली। उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में लोगों को भक्त बनाया और बहुत ही मतलब एक्सटेंसिवली प्रीचिंग किया। तो फिर वो गोदावरी के तट पे जाते हैं, वहां पे विद्यानगर करके जगह थी, और वहां पे रामानंद राय से भेंट होते हैं। और फिर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु वो उनके शरण में जाते हैं और वो उनको समर्पित करते थे अपना जीवन, और चैतन्य महाप्रभु और उनके बीच में बहुत ही मधुर संवाद है। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्जेशंस ऑफ चैतन्य चरितामृत, जिसमें एक्चुअली भगवान पूछते हैं रामानंद राय को कि आप बताओ कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति में या सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, या सबसे श्रेष्ठ भक्ति में क्या चीज है, वगैरह वगैरह। तो फिर वो बोले नहीं ये नहीं। वो बोलते हैं कि पहले बोलते वर्णाश्रम धर्म, बोला नहीं, दैट इज गुड, उससे ऊपर। फिर बोलते हैं कि कृष्ण की सेवा, तो ठीक है। फिर अलग अलग, फिर जब गोपियों का रस प्रेम की बात होती है तो भगवान बोलते हैं यस, दैट इज द हाईएस्ट, प्रेम पुमार्थो महान। तो वो बहुत ही सुंदर कॉन्वर्जेशन है जिसपे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। रामानंद राय, और रामानंद राय एकमात्र ऐसे भक्त है जिनको भगवान ने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया। विश्व रूप नहीं, चतुर्भुज रूप नहीं, षडभुज नहीं, परंतु राधा कृष्ण का रूप। राधा कृष्ण, मेरे घर पे फोटो भी है, मैंने रामानंद राय ऐसे देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बाजू में कृष्ण और राधा है। तो भगवान ने वो ओरिजिनल फॉर्म उनको दिखाया, और फिर भगवान ने उनको बताया कि इसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। रामानंद राय इज दैट
वो महाभाग्यशाली भक्त है जिन्होंने भगवान को अपने ओरिजिनल राधा कृष्ण के रूप में देखा उन्होंने। तो ये भी मध्य लीला में पूरा वर्णन आता है। फिर और साउथ इंडिया का टूर पूरा जो भगवान ने किया, उसके बाद भगवान फिर वापस जगन्नाथपुरी आ गए, और जगन्नाथपुरी आके फिर नेक्स्ट जो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 10, 11, 12, 13, उसमें ये वर्णन आता है एक्चुअली 12 और 13 में कि भगवान अच्छा भगवान जगन्नाथपुरी में जहाँ रहे थे, वो जगह का नाम क्या है, किसी को पता है, याद है? गंभीरा। हाँ, किसका घर था गंभीरा? गदाधर पंडित। नहीं 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 नहीं, जो प्रतापरुद्र राजा थे, उनके जो मेन प्रीस्ट थे, उनका नाम है काशी मिश्रा, उनका घर था वो। तो काशी मिश्रा ने अपना घर भगवान को दिया कि आप प्लीज यहाँ पे निवास करो, मेरे पे कृपा करो, और इस तरह से भगवान ने वो एक्सेप्ट किया। तो वो पूरा वर्णन आता है। फिर आता है गुंडीचा मार्जन और रथ यात्रा का पूरा वर्णन आता है चैप्टर 12 एंड 13 में। फिर उसके बाद भगवान वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट, जाते नहीं है, अटेम्प्ट करते हैं। तो और ये लीला है भगवान की, बिकॉज भगवान को वृंदावन जाना ही नहीं था, भगवान कहीं और जाना था, मगर बोले ऐसा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। फिर भगवान वृंदावन जाने के लिए, जब हमने षड गोस्वामी का जो सीरीज लिया था, उसमें रूप सनातन का जब हमने लिया था, तब हमने उसमें ये कवर किया था कि भगवान रूप और सनातन गोस्वामी से रामकेली करके जगह है जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पे आया। तो देखिए, उड़ीसा से जगन्नाथपुरी में वेस्ट बंगाल बीच में या बंगाल बीच में नहीं आता है, सीधे आता है, ऐसा कटक होके जा सकते हैं या ऐसा कुछ है। परंतु भगवान ऐसे ऐसे गए, तो वहां पे बंगाल गए और वहां से उनसे मिले, रूप सनातन से मिले, रामकिले में उनको इनिशिएशन दिया, उनको अपने शेल्टर दिया, उनको इंस्ट्रक्शन दिया, और फिर भगवान वापस चले गए। और फिर एक्चुअली कुछ समय बाद भगवान फिर वास्तव में फिर वृंदावन की ओर चले, जो आज का हमारा मुख्य विषय वस्तु है। तो भगवान जब वृंदावन गए तो बीच में बनारस, वाराणसी आता था, तो भगवान वाराणसी से होके जा रहे थे। तो हुआ ये कि वाराणसी एक चीज के लिए मशहूर है ना, मतलब बताइए, आप में से बताइए क्या क्या चीजों के लिए वाराणसी मशहूर है? वाराणसी जो है विद्या की नगरी है। विद्या की नगरी है, हाँ। तो विद्या की नगरी है, मतलब एकदम सब जो विद्वान लोग होते हैं, हाँ, वो वहाँ वाराणसी में रहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो सभी टॉप क्लास मायावादी सन्यासी वहां पे रहते हैं, जिनको जो भगवान की भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको ज्ञान योग में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्ञान योगी है वहां पे बहुत सारे। तो भगवान जब वहां से पसार हो रहे थे, तो वो जो कि गढ़ है मायावादी सन्यासियों का, जो चैप्टर 25 मध्य लीला में ये पूरा वर्णन है, और आदि लीला में साथ साथ में तो 2 जगह पे वर्णन है सेम चीजों का, एक 7th चैप्टर ऑफ आदि लीला एंड 25th चैप्टर ऑफ मध्य लीला, दोनों जगह पे इसका वर्णन है जो आज हम चर्चा करेंगे वो। तो यस, तो वहां पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कैसे सन्यासी है, ये कौन है जो ऐसे डांस करता है, कीर्तन करता है। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान फर्स्ट टाइम भगवान ने ये रिवॉल्यूशन किया था, है ना, इट वाज अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया का सन्यासी। सोचिए आप, सन्यासी जो कि एकदम शांत, गंभीर, वेदों का अध्ययन करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, लोग लोग दीक्षा देते हैं, और वो डांस करे, कीर्तन करे, तो वो कोई भी उसको पचा नहीं पाया वहां पे। तो बोले ये कैसे सन्यासी है, तो वो अनेक क्रिटिसिज्म करते थे। तो भगवान को ये पता चला, तो भगवान के साथ जो भक्त लोग थे, जो भगवान के साथ जा रहे थे वृंदावन, उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया। बोले ये क्या है, मतलब ये जानते नहीं है कौन है, और ये किस तरह से निंदा कर रहे हैं, उनको कितना बड़ा अपराध लग रहा है, वो पता नहीं, जानते नहीं है। तो उनको बहुत पेनफुल लगा सिचुएशन, मगर भगवान चुप रहे, भगवान ने कुछ नहीं बोला, बिकॉज भगवान का गोल वहां पे कुछ करना नहीं था। भगवान बोले मुझे जल्दी जाना है, मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, भगवान का गोल सिर्फ वृंदावन था, तो भगवान ने वो निग्लेक्ट कर दिया, राइट। तो फिर वृंदावन में भगवान सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो पूरा वर्णन है इसके पहले वाले अध्याय में। और फिर लास्ट चैप्टर जो 25 है, उसमें ये वर्णन है कि भगवान जब वापिस आते हैं रिटर्न में, तब वापिस भगवान फिर वहां पे रुकते हैं, बिकॉज एज यू कैन अप्रिशिएट कि पैदल चलते हैं, तो वापिस आते समय पे वहां पे रात्रि विश्राम करना होता है, तो वाराणसी में भगवान रुके।
तो जब भगवान रुके तो वहां पे सेम चीज चल रही थी कि तो जो निंदा करने वाले थे वो बोले थे कि देखो ये कैसे सन्यासी है जो वेदांत पढ़ते नहीं है, हाँ ये हमेशा माला माला करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये पहले ऐसे सन्यासी देखे। और ये सन्यासी हमें लगता है कि अनपढ़ है, इनको ज्यादा आता नहीं है इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो लोग कुछ भी बोल रहे थे कि इनको पता नहीं है कि सन्यासी का रियल कार्य क्या है, उनको पता ही नहीं है, वर्णाश्रम के बारे में जानते नहीं है। हाँ, और वो सिर्फ भावुक है, सेंटिमेंटल है। और भावुक लोगों के साथ घूमते रहते हैं, उनके साथ तो डांस करते रहते हैं। तो ये सब एक्यूजेशन एलिगेशन चल रहे थे। तो भगवान सुन रहे थे और भगवान स्माइल कर रहे थे अपने आप अंदर अंदर कि भाई ठीक है, भगवान कुछ नहीं बोले, है ना। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं किस तरह से हमारे ऊपर लोग जो भी एलिगेशन एक्यूजेशन करे उसको हमें मन पे लेना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर सत्य है वो तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए, सत्य तो उस पर वर्क करना चाहिए और उनको जान के धन्यवाद देना चाहिए। और अगर झूठे है तो फिर चिंता क्यों करने की, फिर उनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्या है, एक्सप्लेन करने की कि भाई देखो ये नहीं है, तो ठीक है झूठे है तो फिर व्हाई शुड बी केयर। तो भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं इस तरह से। तो रिटर्न जर्नी में भगवान जब वापिस आए तो तो यहाँ पे भगवान दो भक्त थे, तपन मिश्रा और एक भक्त थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। उनके घर पे भगवान रुके। तो चंद्रशेखर और तपन मिश्रा ये भगवान के बहुत दो नजदीकी अंतरंग भक्त थे। ये जो भी भक्त है, चंद्रशेखर, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्ता, देन मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त, देन रामानंद राय, ये सब का ओरिजिनल जो फॉर्म है भगवान के धाम में या कृष्ण लीला में वो बताया है। एक पुस्तक है जिसमें पूरा डिटेल में वर्णन है। तो दैट इज लाइक कि कौन इसमें से अर्जुन है, कोई हनुमान है, कोई भगवान की शक्ति है, कोई भगवान कोई मंजरिया है। तो इस तरह से अलग अलग वर्णन है, कोई गोप सखा है भगवान के, इस तरह से। सो जब ये तपन मिश्रा और चंद्रशेखर के घर पे भगवान रहे थे तो तपन मिश्रा के घर पे भगवान प्रसाद भी लेते थे और चंद्रशेखर के घर पे रुकते थे, ऐसा। तो वो दोनों को इच्छा हुई कि भगवान से एक निवेदन करते हैं। तो उन्होंने भगवान के पास गए और उनको बड़ी ही विनम्रता से भगवान को बोला कि प्रभु आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सन्यासी है वो जो बोल रहे हैं वो हमारे कान उसको सुनने के लिए सक्षम नहीं है। हमें लगता है कि हम हमारे शरीर छोड़ दे, हम ये सब सुनने के लिए हमें सुनना पड़ रहा है, उससे बेटर है कि हम हमारे प्राण त्याग कर दे, हमें ऐसा लग रहा है। तो भगवान वो सुन रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जब वार्तालाप चल रहा था तो वहां पे एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण आया, महेंद्र प्रभु, शाश्वत प्रभु, मराठी ब्राह्मण आया एक, यस। सो दैट महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। तो वो भगवान के चरण कमलों में गिर गया और बहुत ही जॉयफुल मूड के साथ भगवान को एक प्रपोजल लेके आया था ना, प्रपोजल लेके आया था कि हे प्रभु, आप अभी बनारस में हैं और मैंने मेरे घर पे यहाँ पे जो भी बनारस के जो भी सन्यासी है सबको एकत्रित किया है, उनको बुलाया है। तो मेरा हृदय से ये इच्छा है कि आप भी मेरा आमंत्रण स्वीकार करो और आप भी प्लीज आइए और मुझे कृतज्ञ करिए। मुझे पता है कि आप ये सब सन्यासी से मिक्स नहीं होते हो, परंतु प्लीज मेरे पे कृपा करिए। उनके साथ आप मिक्स नहीं होते हो, उनके साथ आप संग नहीं करते हो, बिकॉज वो लोग मायावादी सन्यासी है, परंतु आप प्लीज मुझे कृपा करिए मेरे पे और प्लीज आप आइए। तो भगवान समझ गए कि हाँ क्या प्लान चल रहा है। भगवान समझ गए कि ये चाहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ जाऊं और उनको मैं ये स्थापित करूं कि आप लोग का जो ये तर्क है, आप लोगों का जो ये प्रोसेस है वो गलत है, ऐसा। तो और फिर चंद्रशेखर और तपन मिश्रा ने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया था, तो भगवान फिर स्वीकार करते हैं कि ठीक है मैं आऊंगा। तो फिर इस तरह से भगवान नेक्स्ट डे उनके घर पे गए जब वो इनविटेशन था तब। तो भगवान ने तो अभी बहुत ही सुंदर लीला है जो कि आदि लीला में आती है
7th चैप्टर में। तो भगवान ने जब दूर से देखा कि इतने सारे सन्यासी वहां पे एकत्रित है, तो भगवान ने सबको प्रणाम किया दूर से। तो ये देखिए एटिकेट है ना। और एक्चुअली देखा जाए तो वो फर्क नहीं पड़ता है कि सन्यासी हमारे वैष्णव, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और कल्ट का है ना सन्यासी अगर हमें मिले तो दिखे तो उसको ही प्रणाम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव, हमारे वैष्णव संप्रदाय में सन्यास लिया हो उसी को प्रणाम करना चाहिए, बिकॉज सन्यास एक बहुत बड़ी वस्तु है ना, उसने बहुत बड़ा त्याग किया है, वैराग्य किया है फॉर हायर पर्पस। तो उस वैराग्य को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो भगवान ने आचरण से हमें सिखाया है कि किस तरह से, तो उन्होंने भगवान ने सन्यासी को प्रणाम किया। और फिर भगवान, पहले के जमाने में कैसा होता था कि आप गांव में अभी भी होता है कि जब हम घर में प्रवेश करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। ऐसा होता है ना, जगह होती है एक जगह जहाँ पे हाथ पैर धोते हैं, फिर वहां से फिर स्वच्छ होकर फिर घर में एंटर करते हैं। अभी जैसे एटिकेट चले गए, वैदिक एटिकेट्स। तो वो जो जगह थी, भगवान ने हाथ पैर धोए वहां पे और फिर भगवान वहीं पे बैठ गए, वहीं पे। तो और भगवान, और तो मायावादी सन्यासी जो थे उसमें से जो उनके प्रमुख थे उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो वो लोग देख रहे हैं कि ये कोई सन्यासी है और ये भी, और वो सन्यासी हर एक सन्यासी को आदर सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने देखा कि ये मगर, और एक्चुअली भगवान जब वहां बैठे तो वर्णन है चैतन्य चरितामृत के, भगवान के देह में से दिव्य कांति प्रकट हो रही थी है ना, एफल्जेंट, इतना ज्योति बाहर आ रहा था कि वो लोग देखे कि ये कौन है इतना ब्राइट सन्यासी जिनके शरीर में इतना तेज आ रहा है। तो तुरंत वहां से उठे सभी लोग और वहां गए और उन्होंने जाके वहां पे बोला कि प्रकाशानंद सरस्वती विशेष करके वो वहां पे गए और उन्होंने बोला कि योर होलीनेस, कि हे प्रभु आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों बैठे, प्लीज आप हमारे साथ आइए, ये जगह आपके बैठने के लायक नहीं है, ये अस्वच्छ जगह है, अनक्लीन जगह है ना, तो यहाँ पे आप क्यों बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा एटिकेट है ना कि एक दूसरे को सम्मान करना चाहे तो। और एक्चुअली अभी ये बहुत जरूरत है, एक्चुअली देखा जाए सनातन धर्म में, सनातन धर्म में अगर हम बीच में झगड़ते रहेंगे कि देखो भाई ये तो वैष्णव वाला है, ये शैवाइट है, ये दुर्गा का भक्त है, और वो झगड़ते रहेंगे हम, तो और लोग फायदा उठाएंगे उसका। तो इसलिए हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो शिव जी का भक्त है, गणपति का भक्त है, दुर्गा का भक्त है, दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट वो पायस एक्टिविटी में लगा हुआ है, एटलीस्ट सनातन धर्म के कुछ एक ब्रांच में लगा हुआ है, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइफ में या और कोई जीवन में भगवान की शरण में जाएगा, परंतु एटलीस्ट वो कुछ तो कर रहा है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट डाइवर्सिटी को। तो वहां पे उन्होंने इस तरह से भगवान से व्यवहार किया, तो भगवान ने उन्हें क्या उत्तर दिया, ये बहुत ही सुंदर उत्तर दिया भगवान ने क्या उत्तर दिया कि देखो आप सब लोग बहुत महान हैं, आप सभी लोग सन्यासी है और मैं एक लोअर ऑर्डर का सन्यासी हूं, मैं एक निम्न कोटि का सन्यासी। भगवान ये बोल रहे ना, वैष्णव सन्यासी है सबसे हाई सन्यासी, क्या वो सबसे तो परम भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, मगर वो ऐसा बोल रहे कि मैं निम्न कोटि का सन्यासी, इसलिए मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये स्थान उचित है, मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप लोग वहीं पे बैठिए। तो ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वो समझ गया कि मैं समझ गया कि आप श्री कृष्ण चैतन्य है, राइट, और आप केशव भारती उनके शिष्य, उन्होंने आपको संन्यास दिया है, राइट, तो मतलब आप कितने महान हैं, आपको पता है, हमें पता है आप कितने महान हैं। एक्चुअली उन्होंने ईश्वरपुरी का नाम नहीं दिया, उन्होंने केशव भारती का नाम दिया। क्यों? क्योंकि केशव भारती वो शंकर संप्रदाय से बिलोंग करते हुए सन्यासी थे, तो उन्होंने अपने वाले सन्यासी का नाम दिया कि प्रभु आप भी हमारे संप्रदाय से ही है, वो उनको रिलेट करना चाहते थे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसा। तो हालांकि वो भाव भी अच्छा ही है। तो उन्होंने बताया कि प्रभु आप केशव भारती ने आपको सन्यास डिसाइपल है आप उनके, तो आप कैसे लोअर निम्न कोटि के हो सकते हैं, आप सर्वोच्च है। तो और आप यहाँ पे हमारे वाराणसी हमारे शहर में आए हैं, तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप हमारे साथ आइए। सो और फिर वो उनको बता रहे हैं आगे कि मुझे पता है आपके बारे में, क्योंकि चैतन्य प्रभु के बारे में उनको पता था, सब निंदा भी कर रहे थे,
फिर वो अभी बोलना शुरू करते हैं, है ना, अभी वो भगवान का निंदा करना शुरू करते हैं। प्रकाश आनंद सरस्वती निंदा बोलो या उनका ओपिनियन रख रहे हैं, निंदा तो नहीं बोल सकते मगर ओपिनियन रख रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो क्यूरियसिटी में पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमसे संग क्यों नहीं करते। आप एक शंकर संप्रदाय के सन्यासी हैं और एक सन्यासी का कर्तव्य क्या है कि वेदांत का पठन करना, राइट, और वेदों का अध्ययन करना, राइट, और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, ग्रामर, उसका अध्ययन करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। और आप ये मतलब पागल लोगों के साथ, भावुक लोगों के साथ कीर्तन करते हैं, ये आपको शोभा देता है, आप ऐसा क्यों करें। आप, और आप कितने तेजस्वी है, आप साक्षात नारायण लग रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, हाँ, कि आप साक्षात नारायण जैसे लग रहे हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं, ये लो क्लास लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। सो तो चैतन्य महाप्रभु फिर बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो बोलते हैं, प्रभु कहे शुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, के हे श्रीपाद आप सुनना चाहते हो तो ये कारण है। क्यों, क्या कारण है। गुरु मोरे मूर्ख देखी, जो मेरे गुरु है ईश्वरपुरी, वो मूर्ख देखी, वो समझे कि मैं तो मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे मूर्ख देखा और उन्होंने मुझे शासन, मुझे चेस्टाइज किया, उन्होंने मुझे ठपका दिया, बोलते हैं ना, उन्होंने मुझे चेस्टाइज किया कि यू आर अ फूल ना। वो बता रहे, मूर्ख तुमी तोमार नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार। तो बोले मूर्ख तुम मूर्ख हो, तोमार नहीं वेदांत अधिकार, तुम वेदांत पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जप सदा, इसलिए तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो हमेशा, यही मंत्र सार, यही सार है। तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत कुछ पढ़ नहीं सकते। तो इस तरह से वो अपने आप को मूर्ख के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और एक्चुअली अनेक बार हम सुनते हैं इस सिद्धांत को कि हमेशा एक भक्त को अपने गुरु के आगे फूल नंबर 1 होकर प्रस्तुत होना चाहिए। अगर भगवान ये बोल रहे हैं, स्वयं भगवान है ना, सभी विद्याओं के राजा है, स्वामी है, सभी विद्या उन्हीं से आती है, ईश्वरपुरी को ज्ञान भी उन्हीं से मिलता है, परंतु बिकॉज वो अभी इस शरीर में है, एक भक्त के रूप में है, इसलिए वो एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक शिष्य को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो वो बोले कि नहीं, मेरे गुरु के सामने मैं मूर्ख हूं। और तो इस तरह से कोई भी गुरु हो, सन्यासी हो, वरिष्ठ भक्त हो, उनके सामने हमें ज्यादा वो बोलते हैं ना, ज्यादा बुद्धिशाली या बुद्धिमान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ज्यादा बुद्धि प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के वरिष्ठ भक्त या गुरु जो उत्तर दे रहे हैं उससे आपको कुछ और उत्तर भी पता हो, तो आप ऐड करना चाहते हो कि हाँ गुरु महाराज आप बोल रहे हो वो सही है, मगर ये पॉइंट भी है, मगर कुछ नहीं बोलना है, चुप। गुरु जो बोल रहे हैं वो 100% सही है ना। अगर हम उसको ओवर राइड कर रहे हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम गुरु से ज्यादा जानते हैं, हाँ, तो फिर वी आर डूम्ड, हम गए काम से। तो इस तरह से ये बहुत ही उच्च सिद्धांत बता रहे हैं हमें, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन, मूर्ख तुम ही तोमार नहीं वेदांत अधिकार। इसीलिए हम देखते कभी कभी भक्त लोग भी ऐसे हो जाते हैं ना कि वो अलग अलग बुक्स पढ़ने में लग जाते हैं ना, बुक वर्म, उनको बहुत सारी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है। बोला जीव गोस्वामी की बुक पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी की पढ़ेंगे, चैतन्य मंगल पढ़ेंगे, गोपाल चंपू पढ़ेंगे, एंड देन ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। वाई? हमारे गुरु ने, आचार्य ने क्या बताया कि प्रभुपाद की बुक्स पूरी पढ़ लो, कम से कम 3, 4, 5 बार। भागवतम यू शुड रीड एटलीस्ट 3 to 4 times। फिर वरिष्ठ भक्तों को कंसल्ट करके फिर हमें कुछ पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ना है तो, वरना सो अदरवाइज इट इज लाइक स्टडिंग वेदांत। वेदांत पे अधिकार नहीं है। अगर अभी हमें जो गुरु ने आज्ञा दी है, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, सेवा करना, उसी पे फोकस करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ 2-3 घंटा हम श्रवण कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं। बट हम 6-6, 8-8 घंटा पढ़े और सिर्फ पढ़ते रहे दुनिया भर की चीजें, दैट इज नॉट व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग अस। वो हमें वो नहीं सिखा रहे हैं। और फिर वो बता रहे हैं हरिनाम ग्लोरिफिकेशन बता रहे हैं भगवान। मेरे गुरु ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके
तुम सभी भौतिक इच्छाओं से, भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। दैट्स इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। और कलयुग में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और फिर वो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक पद्म पुराण का, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। वो जो श्लोक है वो कोट करते हैं। और फिर लास्ट में मेरे गुरु ने ये बताया कि ये है कलयुग में सिर्फ एक ही उपाय है, हरिनाम हरिनाम हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम, 3 बार बताया, एम्फेसाइज किया है कि और कुछ है ही नहीं। जस्ट चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र, दैट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ कलयुगा। सो और फिर महाप्रभु बता रहे हैं, फिर उसके बाद क्या, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बता रहे हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब तो ये उत्तर में बता रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या पूछा कि तुम ये क्यों पूरा दिन घूमते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, डांस करते हो। तो उसके उत्तर में पूरा बता रहे हैं वर्णन। उसके उत्तर में महाप्रभु फिर ये बता रहे हैं कि जब फिर मैंने इस तरह से चैंटिंग करना शुरू किया, तो देखिए क्या बता रहे हैं महाप्रभु। वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसे ऐसे रियलाइजेशन हुए, मुझे ऐसा डीप इम्पैक्ट हुआ, मैं पागल जैसा हो गया कीर्तन करते करते। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना वो ढक गया, ऐसा बता रहे हैं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। ऐसा बता रहे हैं कि मैं जो भी मुझे पता था सब भूल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है ना कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान ढक जाना, मगर उसको फिर इंटरप्रेट क्या करता है ईश्वरपुरी, वो बता रहे हैं। तो फिर वो बता रहे हैं महाप्रभु कि मैं फिर मेरे गुरु के पास गया, और मेरे गुरु के पास जाकर मैंने बताया कि हे गुरुदेव, ये क्या है, मैंने मतलब ये मुझे आपने कौन सा मंत्र दिया। तो ये श्लोक ऐसा है, कीबा मंत्र दीला गोसाई कीबा तार, बल जपीते मंत्र करीला पागल। कीबा मंत्र दिया गोसाई, हे गोसाई, हे वैष्णव आचार्य, आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया है। कीबा तार बल, और आपका और महामंत्र का ये बल जो है, ये शक्ति जो है, वो क्या शक्ति है। जपीते, जब मैं जप करता हूं मंत्र को, जपीते मंत्र करीला पागल, मैं पागल हो रहा हूं, मैं पूरा मतलब आई एम जस्ट गोइंग क्रेजी, ऐसा। तो और फिर चैंटिंग द होली नेम इन एक्सटेसी कॉजेस मी टू डांस लाफ एंड क्राई, ऐसा वो बता रहे हैं। व्हेन माय स्पिरिचुअल मास्टर, जब वो मेरे गुरु महाराज ने सुना तो उन्होंने स्माइल किया, तो वो मुस्कुराए। और फिर उन्होंने क्या बताया, ये बहुत सुंदर है। उन्होंने बताया, कृष्णा विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ, यारे आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। बता रहे कृष्ण प्रेम विषयक, कृष्ण विषयक, जो कृष्ण के विषय में जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो परम पुरुषार्थ है। परम, जैसे 4 पुरुषार्थ, यारे आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, जिसके आगे जो 4 पुरुषार्थ है वो तृण तुल्य है, वो एक मतलब घास के तिनके के बराबर है। तो आप में से कोई बता सकता है भक्त की 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेरी गुड। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। तो मोक्ष जो है वो सबसे अल्टीमेट पुरुषार्थ है, मगर वो यारे आगे तृण तुल्य, उसके वो तुच्छ है, एकदम तुच्छ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष एकदम तुच्छ है। मोक्ष सोचिए सबसे हाईएस्ट, जो मतलब जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति, वो भी कृष्ण प्रेम के सामने वो तुच्छ है। तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि 4 पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, नहीं नहीं नहीं, पंचम पुरुषार्थ ये श्रेष्ठ है। वो क्या है, प्रेम, प्रेम पुमार्थो महान। तो पंचम पुरुषार्थ क्या है, कृष्ण प्रेम, वो सबसे महान है, सबसे उत्तम है। 4 पुरुषार्थ महान नहीं है, हाँ, मगर 4 पुरुषार्थ जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट 5वें पे जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये एक माध्यम है जिसके बल पे व्यक्ति कर्म योग, निष्काम कर्म योग, धीरे धीरे योगा से आगे बढ़ सकता है, परंतु जरूरी है कि उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर भक्ति योग में व्यक्ति जा रहा है तो डायरेक्ट उसको बाईपास कर सकता है, ऐसा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये, और फिर बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो भगवान के प्रेम के सामने एक बूंद के समान है। कि भगवान का प्रेम है वो विशाल महासागर है, और ये 4 पुरुषार्थ है वो एक बूंद के समान है।
ये एक्चुअली भगवान नहीं बता रहे हैं, ये ईश्वरपुरी बता रहे हैं, उनके गुरु बता रहे हैं ऐसा। सो फिर जब ये इतना बता के भगवान वहां पे विराम देते हैं अपनी वाणी को, या अल्प विराम देते हैं ऐसा, तो फिर वो मायावादी सन्यासी एकदम मूव हो जाते हैं कि क्या मतलब एकदम टॉप क्वालिटी का भगवान ज्ञान बता रहे हैं। तो फिर वो सब कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं, यू आर राइट। तो प्रकाशानंद सरस्वती बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, कि जिसको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी उसको और कुछ नहीं चाहिए। परंतु अभी भी वो पूर्णतः कन्विंस नहीं थे, अभी भी थोड़ा डाउट था। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, बोले आपकी बात सही है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही चाहिए, परंतु आपको वेदांत सूत्र के अध्ययन से क्या प्रॉब्लम है? वो तो करना चाहिए ना, साथ साथ में ये भी करो वो भी करो, वेदांत भी पढ़ो, ज्ञान योगी भी बनो, और प्रेम की प्राप्ति की और भी आगे बढ़ो। वेदांत सूत्र पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है ऐसा? तो इट इज वेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना, कि वेदांत सूत्र पढ़ना मतलब बहुत अच्छी बात है ना, इट इज वेरी पायस एक्टिविटी, और उसके साथ साथ वो हेल्प करती है हमें, बुद्धि शार्प होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। मगर भगवान फिर उनकी बता रहे हैं कि हे सन्यासी गण, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं कुछ बोल सकता हूं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप हमारे लिए पूजनीय है, आप प्लीज बताइए, आप 100% वेदांत सूत्र के ऊपर जो हमने बताया आपको, उस पे आप 100% बोल सकते हैं, 100%। अब प्लीज बताइए, हम सुनना चाहते हैं आपसे। और फिर वो भगवान बताना शुरू करते हैं वेदांत सूत्र के बारे में। भगवान बताते हैं कि देखो वेदांत सूत्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये जो वेदों का अध्ययन, वेदांत सूत्र जो है, वो एक तरह से देखा जाए तो व्यासदेव ने लिखा है, और व्यासदेव जो है वो भगवान नारायण के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, एकदम परफेक्ट है। परंतु उसकी जो कमेंट्री लिखी है शंकराचार्य जी ने, वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि वो सब सोचिए आप, वो सब शंकर संप्रदाय के फॉलोअर ही थे, और भगवान ने वहां बोल दिया कि मगर जो आपके फाउंडर है, हाँ, वो त्रुटिपूर्ण ढंग से उन्होंने बताया है। और एक तरह से देखा है तो ये उनके लिए एकदम शॉकिंग स्टेटमेंट था। मगर फिर वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। शंकराचार्य क्योंकि वो शिव जी के अवतार हैं, उन्होंने कुछ, वो गलत नहीं है, परंतु उनको आज्ञा मिली थी कि आपको इस तरह से कमेंट्री लिखनी है कि लोग भ्रमित हो जाए। क्योंकि शंकराचार्य जब आए उस समय पे लोग गौतम बुद्ध को फॉलो करते हुए वेदों को ही रिजेक्ट कर दिया था, बोला अपने मांस मच्छी खाएंगे, अहिंसा वहिंसा नहीं, अपने तो सिर्फ वेदों को फॉलो नहीं करते। बिकॉज क्यों? बिकॉज वेदों में देखो पशु बलि दिखाई गई है, पशु बलि और ये सब है, तो हम वेदों को फॉलो कर देंगे और वेदों को फॉलो करेंगे और पशु बलि और नॉनवेज खाएंगे, मांस खाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि नहीं, ये गलत है, अहिंसा परमो धर्म। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे फॉलो करो, वेदों को फॉलो मत करना। तो फिर लोग इस तरह से उन्होंने एथिस्टिक नास्तिकवाद का प्रचार किया, क्योंकि वो चाहते थे कि निर्दोष पशुओं की हत्या ना हो। तो ऐसे करते करते काफी हद तक नास्तिकवाद आ गया। तो उसको वापस नास्तिक में से आस्तिकवाद को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य आए। तो उन्होंने द्वैतवाद नहीं बताया, उन्होंने अद्वैतवाद बताया कि देखो ब्रह्म, सब ब्रह्म ब्रह्म है ना, मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है। तो उन्होंने इस तरह से मायावाद फिलोसफी को एस्टैब्लिश किया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस तरह से। सो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो भगवान की आज्ञा लेकर आए थे, एक अवतार थे, और वो अपना कार्य जो है पूर्ण करके गए, परंतु अब हमें वो फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो सत्य नहीं है ना। हम देखिए हमारे परंपरा में महादेंद्रपुरी आते हैं, ईश्वरपुरी आते हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया है वैष्णव परंपरा में। और फिर उन्हें पूरा लॉजिकल, वो बहुत ही आई थिंक 40-50 अलग अलग श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं डिटेल में किस तरह से भगवान का जो प्रेम है सबसे महान है, वैष्णव सिद्धांत बताते हैं। तो जब वो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इस तरह से पूरा बताते हैं कि भगवान के संबंध स्थापित करना, प्रोसेस में जुड़ना, और जीवन का अल्टीमेट गोल, लक्ष्य। तो ये पूरा जब भगवान बताते हैं तो फिर तब जाके वो सभी भक्त कन्विंस हो जाते हैं, यस। और वो सभी लोग कृष्ण कृष्ण इस तरह से कीर्तन करने लगते हैं, गाने लगते हैं।
सो इस तरह से भगवान ने सभी मायावादी सन्यासी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो पूरा वाराणसी को भगवान ने, जो भी सन्यासी थे सभी को वैष्णव सन्यासी में परिवर्तित कर दिया। तो इसके बाद फिर सभी ने साथ में बैठकर भोजन किया, लंच लिया, प्रसाद लिया, और फिर भगवान अपने वापिस जहां पे रुके थे चंद्रशेखर के घर पे, वहां पे गए। सो ये चल रहा था। तो ये 7वें चैप्टर में आदि लीला में वर्णन आता है। उसके पैरेलल दूसरा वर्णन आता है मध्य लीला में, लास्ट चैप्टर 25वां चैप्टर, जिसमें बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था उसी समय पे, ये जब हो गया उसके बाद कि प्रकाशानंद सरस्वती जो कि मुखिया थे, है ना, सबसे टॉप मोस्ट थे सन्यासी, तो उन्होंने फिर ये हाथ में ले लिया कि अभी मैं प्रचार करूंगा चैतन्य महाप्रभु का, मैं बताऊंगा लोगों कि ये कौन है, ये भगवान, स्वयं भगवान है। फिर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि देखो चैतन्य महाप्रभु जो है, वो स्वयं कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो नारायण है, स्वयं नारायण है। और उन्होंने क्या वेदांत सूत्र को एक्सप्लेन किया था। हमारा शंकराचार्य का जो वेदांत सूत्र है उनका कुछ नहीं है, मतलब तुच्छ है एकदम। उन्होंने टॉप मोस्ट क्वालिटी का इंटरप्रिटेशन दिया था। तो फिर उन्होंने एक्टिव प्रीचिंग करना शुरू किया। एक्चुअली ये चाहते थे प्रभुपाद भी, है ना, जब कोई एक सम्माननीय व्यक्ति कृष्ण भक्ति के प्रचार में जुड़ता है तो ही कैन क्रिएट हिस्ट्री। तो प्रभुपाद चाहते थे ये गांधी जी से। गांधी जी को प्रभुपाद ने लेटर भी लिखा था कि आपको लोग इतने सारे फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह आपके फॉलोअर है ना, तो गांधी जी आप क्या करो, आप लोगों को भक्त बनाओ ना, ये प्रचार करो। मगर वो नहीं हो पाया। एनीवे, प्रकाशानंद सरस्वती जो थे उन्होंने फिर ये शुरू किया। तो ये जब सुन रहे थे तो वही वापिस वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वो सुन रहे हैं कि क्या बात है, ये तो जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, एकदम सुपर टॉप क्वालिटी, और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी को रजिस्टर करवा रहे हैं और लोगों को भक्त बना रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो गए। या एक सेकंड ना। So he's preaching very vigorously, extensively, ऐसा। तो वो गए और चैतन्य महाप्रभु को वो बोले कि ये इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं महाप्रभु को, तो मुझे बताना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा कि देखो आपने क्या प्रचार किया, और वो इतने इंस्पायर हो गए। तो वहां पे गए। तब उस समय पे महाप्रभु जो थे वो वहां पे एक जगह है वाराणसी में, जो गए हैं उनको पता होगा शायद। इट्स वेरी नाइस टेम्पल कॉल्ड एज बिंदु माधव। बिंदु माधव करके जगह है। तो भगवान वहां पे जा रहे थे, रास्ते में थे, और बिंदु माधव दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो ये मिले उनको, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता हुई। एक्चुअली ये होता है भाव, है ना। आप सोचिए, जब आप लोग किसी और भक्त को कृष्ण भक्ति में जोड़ते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, चाहे गीता वितरण के माध्यम से हो, प्रसाद देने के माध्यम से हो, तो प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु कितनी प्रसन्नता होगी। यहाँ पे वर्णन है कि जब वो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने रिपोर्ट दिया कि प्रकाशानंद सरस्वती एकदम जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए। तो हमारे आचार्यों की प्रसन्नता क्या है? यही तो है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा पैसा धन वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि हमारा बुद्धि जो है, हमारा वाणी जो है, हमारा कर्म जो है, शरीर है, वो उनकी सेवा में लगाए, कृष्ण के प्रचार में लगाए, यही चाहते हैं। तो महाप्रभु भी अत्यंत प्रसन्न हुए जब उन्होंने ये सुना। तो फिर वहां से वो आगे गए, और वहां पे जाके वो बिंदु माधव में जब उन्होंने दर्शन किए, तो भगवान बिंदु माधव के दर्शन किए, और भगवान ने जब सौंदर्य देखा विग्रह का, तो भगवान वापिस मूर्छित हो गए। भगवान वॉज इन एक्सटेसी कि क्या सुंदर दर्शन है भगवान के। एक्चुअली हमें कभी कभी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विग्रह के दर्शन करके मूर्छित हो जाना, है ना। तो ये हमारी समझ से परे है, बिकॉज हमारा हार्ट इतना भी हार्ड हार्टेड है, हमारा हृदय इतना पत्थर की तरह कठोर है, इतना मृदु हुआ नहीं है, बिल्कुल प्रेम लेश मात्र है नहीं, इसीलिए कभी एक आंसू की बूंद नहीं आती है। तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं। परंतु जो भक्त भगवान के प्रेम से भाव विभोर है, वो भगवान को प्रत्येक जगह पे दर्शन कर सकता है। और जब वो एक विशेष
विग्रह देखता है कि भगवान का ये रूप, ये श्रृंगार, ये फॉर्म कितना मधुर है, तब उसमें वो अष्ट सात्विक विकार आ सकते हैं। वो उसमें आंसू आ सकते हैं, कंपन हो सकता है, इस तरह से। तो भगवान को ये इस तरह से भाव में आ गए जब भगवान दर्शन किया तो, और भगवान फिर उठे और जोर जोर से नृत्य करने लगे। भगवान स्टार्टेड डांसिंग एंड वहीं पे जो मंदिर का जो परिसर था वहीं पे जबरदस्त कीर्तन शुरू हो गया, क्योंकि और बहुत सारे भक्त भी थे। तो कीर्तन का ध्वनि इतना धीरे 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 बढ़ गया और लोग इतने ज्वाइन होते गए, हजारों की संख्या में पूरा भर गया, खचाखच जगह भी नहीं थी। बिंदु माधव मंदिर मतलब में एक बिंदु भी नहीं बचा था खड़े रहने के लिए, इतना इतना जगह मतलब पूरा भर गया। तो न्यूज गई कहाँ पे, प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद बोले कि यहाँ कुछ फेस्टिवल लग रहा है ना बिंदु माधव मंदिर में। तो प्रकाशानंद सरस्वती भी अपने जो शिष्य थे, अपने संगी थे, उनके लेकर वहां पे आए। राइट, जब वहां पे आए तो वहां पे परमानंद पुरी थे, चंद्रशेखर थे, तपन मिश्रा थे और सनातन गोस्वामी भी थे। एक्चुअली सनातन गोस्वामी को भी भगवान ने वृंदावन से लिया था वापस आते समय, और भगवान ने क्योंकि भगवान चाहते थे कि जैसे कभी कभी होता है ना, हरेश प्रभु आपको बोलते हैं कि प्रभु जी आप बैठ जाइए गाड़ी में, मुझे बात करनी है कुछ आपसे। तो बोला रास्ते में भी बात करेंगे, प्रचार करेंगे। तो भगवान ने उनको रास्ते में ले लिया, क्योंकि भगवान बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना चाहते थे सनातन गोस्वामी को, है ना। सो सनातन गोस्वामी वहां पे थे, तो सब लोग नृत्य कर रहे थे इस तरह से। और ये जो प्रसिद्ध भजन है, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, ये भगवान ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया उस समय पे। इस तरह से भगवान वो कीर्तन कर रहे थे वहां पे, और इतने सारे लोग जुड़ रहे थे। और प्रकाशानंद सरस्वती भी वहां पे आए फिर, और प्रकाशानंद सरस्वती ने जब भगवान को देखा तो एक पूरा अलग लेवल का अभी इंटरेक्शन हो रहा है। तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा 5-10 मिनट। तो प्रकाशानंद सरस्वती भगवान को जब उन्होंने देखा और भगवान से मिले, प्रकाशानंद सरस्वती देखते रहे कि भगवान कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, कितना सुंदर मधुर कीर्तन चल रहा है, और उनका शरीर जो है वो कितना सुंदर दिव्य मतलब ज्योति बाहर निकल रहा है। वो देखते रह गए कि ये, और वो जानते थे और इसलिए वो रैलिश कर रहे थे कि ये स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं, और मेरा कितना ज्यादा सौभाग्य है कि मैं उनको प्रत्यक्ष देख पा रहा हूं। तो ही वॉज रैलिशिंग, और वो देख रहे थे कि भगवान के शरीर में से जो विकार आ रहे थे इस तरह से। तो भगवान जो डांस कर रहे थे, फिर भगवान को धीरे धीरे पता चला कि बहुत ज्यादा लोग हो गए, और उन्होंने देखा कि ये प्रकाशानंद सरस्वती एंड टीम वो भी वहां पे स्पेशल टिकट लेके आई है, वहां पे देख रही है। तो भगवान को फिर लगा कि नहीं, अभी थोड़ा स्टॉप करना चाहिए। भगवान कंट्रोल कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही कंट्रोल हिज इमोशंस। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त जो होता है वो, तो भगवान यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि भक्त जो है वो अपनी भक्ति को हमेशा ढक के रखता है। जैसे एक स्त्री होती है ना, वो स्त्री हमेशा अपने शरीर के अंगों को ढक के रखती है उसको। हालांकि कलयुग में थोड़ा कम दिखाया जाता है, मगर एक आदर्श स्त्री होती है वो कभी अपने अंग को प्रदर्शित नहीं करती है। उसी तरह से एक भक्त वो होता है जो अपनी भक्ति को छुपा के रखता है। प्रभुपाद जैसे, प्रभुपाद ने कभी नेवर एवर ही पब्लिकली डिस्प्लेड, कभी नेवर, एक दो जगह पे शायद कभी किसी अंतरंग भक्तों के साथ प्रभुपाद ने कुछ बात की होगी रेलेवेंट, अदरवाइज प्रभुपाद नेवर डिस्प्लेड। तो इसी तरह से भक्त कभी भी अपने इमोशन कंट्रोल करता है, इमोशंस को, है ना। चाहे उसको कोई भाव में आ गया हो, उसको आंसू आ रहे हो, उसको कंठ अवरोध हो रहा हो, या उसको रोंगटे खड़े हो रहे हो, सन्यासी हो, गुरु हो, मगर वो कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को। तो ये क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सहजिया कि। और तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जोर जोर से दिखाते हैं, है ना। ऐसे प्रभुपाद के समय पे बहुत लोग थे, ऐसे थे कि अभी भी है शायद वृंदावन में। प्रभुपाद के समय पे कुछ लोग आते थे और वृंदावन में आके ऐसे फ्लैट हो जाते थे और गोल गोल घूमते थे। और वहां पे जो प्रभुपाद के जो फॉरेन डिसाइपल्स थे, बोले कि यार, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, यार क्या भक्त है, क्या भक्ति है, ये तो जबरदस्त है, काश भगवान करे हमें भी ऐसा भाव मिले। तो प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद वहां पे एक भक्त है, यू मस्ट सी हिम।
कितना उच्च कोटि का भक्त है, उसको वो मतलब लोटपोट हो रहा है, ये हो रहा है। प्रभु बोले एक काम करो, सबसे पहले डंडा निकालो, उसके पास जाओ, उसको दिखाओ सिर्फ डंडा। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कुछ किया, वो भाग के वहां भाग गया था वहां। तो ये सहज है, झूठ मूठ का दिखावा है, ये नहीं करते भक्त लोग। भक्त अपने इमोशन कंट्रोल करते। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने अपने इमोशन कंट्रोल कर दिए और उन्हें स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप कर दिया, भगवान वापिस अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आगे रीगेन किया कॉन्शियसनेस, और उन्होंने टाइम बिंग डांस को सस्पेंड कर दिया। तो फिर भगवान ने एक रिवॉल्यूशनरी चीज की। भगवान ने प्रकाशानंद सरस्वती को जैसे ही देखा, बिकॉज वो सोचिए टॉप मोस्ट सन्यासी थे। अब ऑफ कोर्स भगवान जो थे वो उनसे जूनियर थे आयु में, और वो बहुत, जैसे अभी को बता रहा था ना, अद्वैत आचार्य को भगवान सम्मान देते थे, उसी तरह से ये उनसे आयु में बड़े थे, वेदांत के अध्ययन में भी बड़े थे। हालांकि बड़े नहीं थे, मगर फिलोसॉफिकली शंकराइट्स में तो वो सबसे हाईएस्ट थे। तो महाप्रभु प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को। तो पूरा वर्णन है। तो जब प्रकाशानंद सरस्वती ने ये सुना, तो वो उन्होंने प्रार्थना पूरी करने नहीं दी और सीधा आके चैतन्य महाप्रभु के पैरों को पकड़ लिया ऐसा। तो हम बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप पूरे जगत के गुरु हो, और आप सब नहीं सॉरी जब उन्होंने, सॉरी माय मिस्टेक, जब उन्होंने भगवान के पैरों को, चरण कमलों को पकड़ा, तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप जगत के गुरु हो। भगवान बोले प्रकाश सरस्वती को, यू आर द मोस्ट वर्शिपेबल, आप पूजनीय हैं, आप ऐसा मत करो, ये मेरे लिए अपराध हो जाएगा, और मुझे थोड़ा बहुत भी जो भगवान का प्रेम मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। आप एक महान गुरु है, तो आप ऐसा मत करिए, है ना। मैं आपके शिष्य के भी लेवल का नहीं हूं, ऐसा बोल रहे हैं प्रभु। सोचिए आप, दैट इज विनम्रता, है ना। ये तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ ऐसा बोल गए हैं, त्रिनादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना, भगवान कुछ फॉलो नहीं किए। भगवान देखिए, भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं हमें कि इसको कहते हैं त्रिनादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना। कितनी विनम्रता कि प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे हैं कि मैं आपके शिष्य के भी योग्य नहीं हूं। अभी हमने देखा ना, वो केशव काश्मीरी को भगवान ने क्या मौजा सिखाया था, है ना। केशव काश्मीरी जब भगवान के पास हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि वो आया और 100 श्लोक एक के बाद एक गंगा जी को मैया पे बोले, तो भगवान ने एक श्लोक पकड़ा और उसमें भगवान ने 5 फॉल्ट निकाले, 5 फॉल्ट। सबसे पहले तो वो केशव काश्मीरी सोच रहा है कि यार इनको 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ याद रह गया, ये श्रुतिधर है, और उसमें से 5 फॉल्ट निकाले, और उसमें से भी स्पेसिफिकली जैसे एक फॉल्ट निकाला था भवानी भरतुर। भवानी भरतुर मतलब जो शिव जी के पत्नी है, उनके पति। तो बोले ये तो कैसे हो सकता है, शिव जी के पति तो मतलब शिव जी, सॉरी, पार्वती के भवानी मतलब पार्वती के पति, तो पार्वती के पति शिव जी है, तो पार्वती के पति और कौन हो सकते हैं। भव मतलब शिव, भवानी मतलब शिव जी के पत्नी, तो शिव जी की जो पत्नी है उनके पति। बोले ये ऐसे कैसे, ये तो विरोधाभास हो गया, शिव जी के पत्नी उनके पति मतलब कोई और पति है क्या, एक ही तो है, तो ये फॉल्ट है, गलत है। तो इतना माइन्यूट लेवल का जब निकाला, तो केशव काश्मीरी बोले ये तो कौन है। तो ऐसे भगवान इस लेवल के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, वो प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे हैं कि मैं आपके शिष्य के लेवल का भी नहीं हूं। एक्चुअली केशव काश्मीरी को भी उन्होंने ऐसा ही बोला था कि आप सबसे महान है, मगर केशव काश्मीरी अभिमान में था, बोले नहीं 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 नहीं, वो बोल के कुछ नहीं चलेगा, मेरे से युद्ध करो, मेरे से युद्ध करो, आ जाओ, मैं डिबेट करो। फिर भगवान ने बोला ठीक है, अभी आपकी इच्छा है तो हम आपको असंतुष्ट नहीं करेंगे। परंतु दैट इज द ह्यूमिलिटी जो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आप बहुत ही आगे बढ़े हुए स्पिरिचुअली एडवांस पर्सनालिटी है, और इसलिए आप मेरे जैसे साधारण मनुष्य का, मेरे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन का आप पूजा नहीं कर सकते, पैर चरणों को पकड़ नहीं सकते आप, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैंने जो भी आध्यात्मिक कार्य किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए प्लीज आप ऐसा मत करो मेरे साथ।
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी और किसी भक्तों को हमारे चरणों को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए, कभी भी हमारा उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो भक्त जिनको पता नहीं है, बोले प्रभु जी ये खाया नहीं जा रहा है, बोले समोसा, बोला ठीक है मुझे दे दो, हाँ ले लो प्रभु। अरे नहीं दे सकते, हमारे कर्म हम किसी को नहीं दे सकते, हमारा जूठा किसी को नहीं दे सकते, दैट इज नॉट गुड। सो बिकॉज हम उतने महान नहीं है, उतने उन्नत नहीं है, वी आर नॉट सन्यासी, वी आर नॉट गुरु। तो हम कोई अगर भक्त हम हमारे चरणों को स्पर्श कर रहा है या हमारे उच्छिष्ट लेने का प्रयास कर रहा है, तो हमें कभी वो करने देना नहीं चाहिए, तुरंत हमें सामने से उसको प्रणाम करना चाहिए, राइट। तो यहाँ भगवान सिखा रहे हैं हमें, दैट इज ह्यूमिलिटी। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं, बोला क्या बोल रहे हैं प्रभु भगवान, आप क्या बोल रहे हैं, हाँ आप क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं कि मैंने बहुत अपराध किए हैं आपके प्रति, मगर एक चीज मुझे पता है कि जैसे ही मैंने आपके चरण कमलों को स्पर्श किया, मेरे सभी अपराध गायब हो गए। ये मैं विश्वास से कह सकता हूं, बिकॉज आपके चरण कमल जो है, उनकी बात ही क्या करें। भगवान के चरण कमल जो है वो सबसे ज्यादा सेफ जगह है पूरी दुनिया में, कोई भी जगह सेफ नहीं है ना। तो दैट इज द सेफेस्ट बोट। तो मैंने जैसे ही उनका स्पर्श किया तो मेरे सभी पाप धुल गए हैं, मेरे सभी अपराध क्षमा कर दिया आपने, बिकॉज आप पतित पावन हो। तो इस तरह से फिर वो प्रकाशानंद सरस्वती एक्चुअली वाज अ वेरी वेरी लर्नेड स्कॉलर। और यहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था चैप्टर ये, तो उन्होंने भागवतम से जो जो श्लोक कोट किए हैं, जो रेलेवेंट श्लोक कोट किए हैं, अमेजिंग कोट। उसमें से एक कोट ये बता रहे, एक श्लोक वो बता रहे हैं कालिया का वो बता रहे हैं। वो देखिए ये भी बहुत ही सीखने लायक चीज है हमें, कि प्रकाशानंद सरस्वती अपने आप को कालिया बता रहा है। कालिया कि जैसे कालिया नाग को भगवान के चरण कमलों के स्पर्श करने से तुरंत वो शुद्ध हो गया और वो प्रार्थनाएं करने लगा, वैसे ही मैंने आपके चरण कमल को पकड़ लिया है, तो मेरे अंदर का विष सब समाप्त हो जाएगा। अब मैं विश्वास रखता हूं ये मैंने जो अपराध किए वो सब समाप्त हो जाएंगे। दैट इज वेरी गुड क्वालिटी। सो अपने आप को एक, और एक्चुअली देखा जाए तो हम सब कालिया नाग से ज्यादा कुछ है नहीं एक तरह से देखा जाए तो, बिकॉज हम सभी लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान की, भक्तों की। हम विष उगलते हैं हमारे मुंह से, चाहे बोल के ना उगले, मन से तो उगलते हैं, कम से कम कुछ खराब सोचते हैं भक्तों के बारे में। तो ये कालिया की वृत्ति है। तो इसीलिए जब भगवान के चरण कमल हम धारण करते हैं तो ये विष से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती बता रहे हैं कि मैं एक कालिया सर्प के समान विषैला था, परंतु अभी मैंने इसीलिए सबसे पहले आपके चरण कमलों को पकड़ा है। अब मुझे विश्वास है कि मैं इससे, ये अपराधों से मुक्त हो जाऊंगा। और फिर वो एक और श्लोक बताते हैं कि किस तरह से भगवान विष्णु के चरण कमल की नौकाई सबके लिए है। दैट इज द ओनली सोलेस। ओके, फिर जब इस तरह से बोलते, चैतन्य महाप्रभु वापिस बोलते हैं ना, फिर से एक्सचेंज बोलते हैं कि, और ये बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि तुम के प्रकाशानंद सरस्वती आप क्या बोल रहे हैं। अगेन भगवान एक साधारण व्यक्ति के वेश में आ जाते हैं और बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, आप तुलना किसको कर रहे हो, कृष्ण से तुलना कर रहे हो, विष्णु से तुलना कर रहे हो। और फिर वो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक बोल रहे हैं, यस्तु नारायणम दैवम ब्रह्म रुद्रादि दैवती समत्वेनैव विक्षेत सपाशंदी भवेत् ध्रुवम्। कि अगर कोई व्यक्ति यस्तु नारायणम देवम, अगर भगवान नारायण को या कृष्ण को ब्रह्म रुद्रादि दैवती, अगर ब्रह्म रुद्र ब्रह्मा शिवा उनके तुल्य समझता है, तो सपाषंडी भवेत् ध्रुवम्, वो व्यक्ति पाषंडी है, डुप्लीशियस है। और एक्चुअली हम देखते हैं ना, सेकंड नाम अपराध क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। ये भगवान यहाँ पे स्वयं उपदेश दे रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, कृष्ण की तुलना किसी से नहीं कर सकते। भगवान बोले मेरे से भी नहीं कर सकते, हालांकि वो कृष्ण ही है, मगर वो बता रहे हैं कि सिद्धांत बता रहे हैं कि आगे जाके कोई भी व्यक्ति किसी भी साधारण व्यक्ति को नारायण कृष्ण ना बोले। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो मायावादी सन्यासी होते हैं ना, वो दूसरे सन्यासी को क्या बोलते हैं पता है आपको, नारायण ही बोलते हैं ना, नारायण महाराज, सभी लोग नारायण महाराज, सभी लोग नारायण है, सन्यास लिया मतलब नारायण हो गए, ऐसा नहीं होता है। नारायण नहीं हो सकता कोई, नारायण सिर्फ एक है, कृष्ण सिर्फ एक है। तो भगवान
फिर प्रकाशानंद बोले नहीं 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 नहीं, मुझे पता है कि आप स्वयं कृष्ण ही हो, है ना, और आप अपने आप को भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। और फिर इस तरह से पूरा वर्णन आता है, भगवान बोलते हैं, वो बोलते हैं इस तरह से। और प्रकाशानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वो एक और श्लोक कोट करते हैं भागवतम के, जिसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति महाजन को कोई अतिक्रम करता है, कि उसको उसका अपराध करता है, तो उसका आयु, यश, फिर उसका ऐश्वर्य, धर्म, उसकी संपत्ति सब चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। I have the shloka maybe, let me check. Anyway, so 10:4:46 है 10, 4:46 yeah, thank you. Yes, Ayush, yes, 10:4. Yes, ये आयुश्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। तो अगर कोई व्यक्ति महत्, भगवान के जो भक्त है उनका अपराध करता है, तो क्या क्या चीज चली जाती है? आयु, हाँ, श्रेय मतलब उसका सौंदर्य, यश, धर्म, लोगों के आशीष, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, हंति मतलब चला जाता है, श्रेयांसी, हाँ, वो सब कुछ, आशीर्वाद, सर्वाणी, सब कुछ चला जाता है, कुछ बचता नहीं अगर किसी महाजन का, भगवान का भक्त का अपराध कर दिया तो। इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती ये बता रहे हैं कि आप तो स्वयं भगवान हो, मैंने आपका अपराध किया है, तो आप सोचिए मेरी तुलना क्या, मेरे क्या होगा। इसलिए आप कृपा करिए मेरे पे, और मुझे आप अपना शरण दीजिए, इस तरह से। बिकॉज वो जानते थे कि तपन मिश्र, चंद्रशेखर, सनातन गोस्वामी ये भगवान के अंतरंग भक्त है, पार्षद है, तो भगवान उनको दे सकते हैं, जगाई मदाई को दे सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दे सकते शरण? भगवान अवश्य देंगे। इसलिए वो कंटिन्यूअसली भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, वो डिसअपॉइंट नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। और लास्ट में, एंड वी विल स्टॉप इन 1-2 मिनट्स, भगवान फिर लास्ट में बता रहे हैं वेदांत सूत्र के बारे में। अगेन कुछ चर्चा होती है, तो भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। भगवान बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उनको कि तुम हमेशा श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करो, नियमित रूप से श्रवण करो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो वास्तव में तुम ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र को प्रॉपरली समझ पाओगे। बिकॉज वेदांत सूत्र जो है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका जो ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन दिया है व्यासदेव ने, वो श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र लिखा, फिर व्यासदेव को अच्छा नहीं लग रहा था, बोला मजा नहीं आ रहा है, बहुत ड्राई लग रहा है, मतलब आई एम फीलिंग वेरी वेरी सैड। फिर नारद मुनि ने आके बताया, बिकॉज तुमने भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, तो इसीलिए फिर वेदांत सूत्र का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया पूरे 18,000 श्लोकों में भागवतम में। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि भागवतम को श्रवण हम नहीं करेंगे तो हम ड्राई हो जाएंगे। हाँ, चाहे हम कितना भी माला का जप करें, कितना भी लेक्चर सुने, कितना भी भगवान को भोग लगाए, एकादशी करे, कुछ भी करे, श्रीमद् भागवतम अगर हमारे जीवन में नहीं होगा, उसका नियमित श्रवण नहीं करेंगे, तो वी विल फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग। तो भगवान यहाँ पे लास्ट में वो बोल रहे हैं कि ऑलवेज डिस्कस श्रीमद् भागवतम एंड कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा। दो चीज बोल रहे हैं कि हमेशा भागवतम का श्रवण करो और हमेशा भगवान के नामों का जप करो। In this way, you will be able to attain liberation very easily and you will be elevated to the enjoyment of love of God. इसलिए इस तरह से तुम्हें भगवान का प्रेम, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान ये दो फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रकाशानंद सरस्वती को, जो हमें भी देते हैं, है ना, हमारे आचार्य। दो चीज करनी है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, ये दो ही चीज, तीसरा कुछ नहीं करना है। श्रवण कीर्तन, फिर स्मरण ऑटोमेटिकली होगा, फिर अर्चना ऑटोमेटिकली होगा, वंदना ऑटोमेटिकली होगा। अगर ये दो चीज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। श्रवण कीर्तन मुख्य आधार है हमारे आंदोलन का, कृष्ण भावनामृत का। श्रवण और कीर्तन जब नहीं होता है ठीक से, फिर हम भगवान का आरती करें, भगवान को बोल गाए, तपस्या करें, भक्तों का संग करें, सेवा करें, कुछ भी करें, एवरीथिंग बिकम्स डल, बिकॉज श्रवण कीर्तन में वो सब्सटेंस नहीं है। इसलिए दोनों एकदम टॉप क्वालिटी का चाहिए, अटेंटिव लिसनिंग, अटेंटिव हियरिंग एंड अटेंटिव चैंटिंग, सब कुछ अटेंटिव चाहिए
और वी हैव टू गिव डेडिकेटेड टाइम। तो इस पास टाइम से हम बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रक्शन सीखते हैं। किस तरह से भगवान ने अपने आप को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान प्रकाशानंद सरस्वती को आदर दे रहे हैं, सन्यासी को आदर दे रहे हैं, वो भगवान के चरण कमलों की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। भगवान अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं गुरु के आगे। भगवान श्रीमद् भागवतम भगवान के नामों का महिमा बता रहे हैं। भगवान का प्रचार का जो आंदोलन है, भगवान उसकी स्थापना कर रहे हैं, उसका शुरुआत कर रहे हैं वाराणसी से। सो दैट इज वेरी नाइस चैप्टर। वहां पे मध्य लीला समाप्त होता है और अंत्य लीला का फिर शुरुआत होता है इस चैप्टर के बाद। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर। एंड किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है इस सेशन से, तो हरीश गोविंद प्रभु भी है, तो यू कैन आस्क। एंड इफ यू कैन आल्सो आस्क, you can also ask some other questions from जैसे हमने बताया था वो डीटी वर्शिप में से आपको प्रश्न है तो उसमें पूछ सकते हैं आप। और हरीश प्रभु को आप कुछ ऐड करना हो तो यू कैन ऐड समथिंग। नहीं, बस ठीक था। आई मीन इट वाज अ वेरी नाइस पास्ट टाइम, और काफ़ी अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से एक मायावादी सन्यासी को भी भगवान ने कृष्ण भक्त बना दिया। सो हम देखते हैं कि जो चीज़ आकर्षित की थी प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु, वो क्या थी, उनके गुण थे, जो वैष्णव गुण थे, उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए थे प्रकाशानंद सरस्वती। उनकी नॉलेज से ज़्यादा वो आकर्षित हुए थे उनके गुणों से। तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि वैष्णव गुण डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के अंदर, कि जिससे लोग इससे आकर्षित हो सकता है ऐसा। बाकी तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रेमविलास प्रभु ने, हर एक डिटेल में उन्होंने। काफ़ी इम्पोर्टेंट पास्ट टाइम है ये, कि एक साथ महाप्रभु ने कितने सारे भक्तों का उद्धार किया वो। सो या यस, सो श्री राम प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने बीच में लेक्चर में ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे वाराणसी में उनके सबके सामने मतलब ये बोला कि जो मतलब भगवान के ग्लोरियस किया, और जैसे कि नाम अपराध में से सेकंड बताया कि शिव जो है उनके बरोबर नहीं है, ये सारी चीजें। तो प्रभु ऐसे हमको मतलब इससे हमको क्या सीख लेनी चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब हमारे सामने मतलब अदर्स कम्युनिटी के लोग आते हैं और हमसे मिलते हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कहते हैं, तो ऑब्वियसली हम भगवान के जैसे ऐसे डिबेट तो नहीं कर सकते, उनकी उतनी नॉलेज नहीं हमको। सो उस ड्यूरेशन में हमको क्या एक्चुअल फैक्ट उन तक पहुंचाना चाहिए, या मतलब, और एक्चुअल फैक्ट अगर हम पहुंचाते भी हैं तो फिर हम उसके लायक नहीं है कि उसको हम प्रॉपरली डिबेट कर पाए। तो क्या करना चाहिए इससे सिचुएशंस में, उस पर हम क्या सीख लेनी चाहिए? आई विल शेयर माय थॉट्स एंड देन हरीश प्रभु कैन ऐड समथिंग। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या हमें उसको भक्त बना देना है, या सिर्फ वो एक टेम्पररी कुछ मिनटों के लिए वो कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। अगर वो कुछ समय के लिए है तो फिर हमें उसको अप्रिशिएट करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी इतना ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी ऐसा हो गया है कि अभी इतना घोर कलयुग आ गया है कि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ देवी देवता का पूजा कर ले तो भी अच्छा है। और अगर वो कुछ कर रहा है और अगर हम बोले कि नहीं 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 क्या कर रहा है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शिव जी कुछ नहीं है, तो वो उसको बुरा लगेगा और शायद वो भी बंद कर दे। राइट। और वो हमसे हो सकता है कि हमारे बिजनेस एक्वेंटेंस हो या हमारे फैमिली में रिलेटिव हो, तो हमारे संबंध भी कटु हो सकते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति जेन्युइनली आपसे कुछ मदद मांग रहा है, सीख के आप इस्कॉन में जा रहे हो, आप भागवतम पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, आप बताइए आपको क्या लगता है, तो बहुत प्रेम से विस्तार से उसको समझाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, इसको समझाने के लिए 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पर्याप्त नहीं है। आप देखते हैं कि हम 6 दिन का जीओएसडी करते हैं, फिर हम कुछ दिन जाने देते हैं, फिर हम, और जीओएसडी में भी हम बहुत ब्रीफली बताते हैं कि देवता और कृष्ण के बारे में, फिर डिटेल में हम 1-2 महीने के बाद देते हैं जब उनका वो परिपक्वता आ गया है। फिर भी आप देखते हैं कि सालों लग जाते हैं कि देवताओं को भगवान के तुल्य ना समझने में। तो इसलिए हम 2-3 मिनट में, 10 मिनट में कैसे उसको समझा सकते हैं? तो वो एफर्ट भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, है ना।
उनको उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए कि बहुत अच्छा, आप शिव जी के भक्त हो, वेरी गुड, आप रामचंद्र के भक्त हो, वेरी गुड, आप दुर्गा के भक्त हो, वेरी नाइस, गणपति के भक्त हो, वेरी नाइस, मैं भी कभी कभी जाता हूँ, तो वेरी नाइस, गणपति महान है, शिव जी के पुत्र हैं। इस तरह से वी कैन ग्लोरीफाई, तो आपके संबंध मधुर हो गए, वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा। नहीं तो वो भी फिर आपको यही बोलेगा ना, बिकॉज उसने आपका शास्त्र पढ़ा नहीं है, वो अपना शिव पुराण पढ़ रहा है, वो अपने शास्त्र पढ़ रहा है, तो वो कैसे वो आपको अप्रिशिएट करेगा, तो उसके संबंध कटु हो गए। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुझे लगता है। हरीश प्रभु। हाँ नहीं नहीं एकदम सही है। वो एक सेकंड, इस पे एक पॉइंट है मेरा। लेकिन अगर प्रभु हम सत्य को उसके सामने नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सत्य को हाइड कर रहे हैं उसके सामने से, मतलब अपने आप को भी समझाना थोड़ा सा मतलब ये मुश्किल समझ हो गया। जाता है। ये हरीश प्रभु आपको बताएंगे, बताइए। प्रेम विलास ने एकदम टू द पॉइंट आंसर दे ही दिया है ऑलरेडी उसका, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हमें ये नहीं सोचना है, हम सत्य तो बहुत सारी चीज़ सत्य है, ऐसा नहीं है कि भाई खाली एक ही यही सत्य है, लेकिन क्या है, हर एक व्यक्ति की कौन चेतना होती है, उस चेतना के आधार पर, जैसे अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे को अगर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाना शुरू करूंगा तो समझ पाएगा? वो नहीं समझ पाएगा, उसको तब तक 11th स्टैंडर्ड तक आना पड़ेगा, तब वो ये सब समझ पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है हम सत्य छुपा रहे हैं, है ना। वो अभी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो व्यक्ति सामने वाला, तो हम कैसे बता सकते हैं उसको। जैसे उन्होंने अच्छा सा बताया कि हम पहले यूएसडी लेते हैं, उसके काफ़ी सारा समय जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम हरि नाम के ऊपर 10 नाम अपराध के ऊपर आते हैं, तब फिर जाके भी इतना समझते हैं। होने के बाद भी वो समझते नहीं इतनी जल्दी, डिफिकल्ट, हाँ क्योंकि ये इतने सालों से वो करते आ रहे हैं, वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतनी जल्दी वो भूल जाएंगे, राइट प्रभु। यस। तो ये हम ऐसा मन नहीं है कि हम छुपा रहे हैं कुछ ऐसा, पर वो अभी उसकी कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी ही नहीं है कि वो समझ पाएगा, और हम ज़्यादा उनको समझाने जाएंगे तो वो जो भक्ति कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। एंड दैट विल बी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट दैट विल बी नाइन्थ ऑफेंस। हम्म। यस। हम उसका ज़्यादा वो कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं कर सकते ना, ऐसा। ठीक है। यस। इंजन माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे हम भगवान को तो ऐसे नहीं कह सकते, बट शास्त्रों में ऐसा लिखा है ना कि जो वुमन होती है उनको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, और वाइफ को हस्बैंड के और माता को अपने पुत्र के। तो भगवान ने 24 साल के उम्र में जो संन्यास लिया, तो उससे हम क्या टीचिंग हमें मिल सकती है? So being a brahmachari, Harish Prabhu can better answer this question. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी कुछ ऐड कर सकते हो इसमें। Yeah, I mean, so if you would like me to go first, then yeah, यस यस मतलब यस। या बेसिकली कैसा है कि भगवान संन्यास क्यों लिया सबसे पहले, तो क्योंकि जो हरीश ने आपको बताया ही होगा, बताया ही था उसमें, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भगवान को पता था कि सन्यासी, जब तक सन्यास आश्रम सबसे हाईएस्ट आश्रम है, तो व्यक्ति सीरियसली लेंगे, है ना। अदरवाइज निमाय पंडित को बच्चे बच्चे, ये तो बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, सन्यास बताया है, बोला सन्यासी है। और अभी भी हम देखते हैं सन्यासी को भारत में एटलीस्ट सम्मान देते हैं, है ना। ऐसा नहीं थे इस्कॉन में, हर जगह पे। तो भगवान इसलिए, तो भगवान को मिशन, जो भगवान जिस मिशन के लिए आए थे, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, वो कब होगा? सन्यास लेंगे तभी तो होगा। अगर वो घर में रहेंगे, गृहस्थ आश्रम में रहेंगे और वो माता के पास रहेंगे, तो भगवान ने अपने आचरण से बताया कि सबसे, उनका मिशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। और दूसरा, जो शची देवी है ना, वो कोई साधारण माता नहीं है, वो कृष्ण लीला में भगवान की ऑलरेडी माता थी, और वो भगवान के शुद्ध भक्तों में से हैं, तो उनको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, राइट। आई मीन शी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड एज सच। भगवान है नहीं है, वो हमेशा भगवान उनकी रक्षा करते ही हैं। सो बट भगवान ये बताना चाहते थे कि संन्यास ग्रहण करने के बाद भगवान ने जो प्रचार किया, तो भगवान फिर फुल टाइम ये मिशन को ज्वाइन किया, और भगवान ने फुल टाइम अनेक भक्तों को, और भगवान ने एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग किया। अगर भगवान सिर्फ नदिया में रहते, नवद्वीप में रहते, तो भगवान इतना प्रचार नहीं कर पाते। भगवान कर सकते हैं फिर भी, परंतु हम देखते हैं कि भगवान इतने सारे जगह पे गए, वहां पे लोगों को दर्शन दिए, कृपा दिया। साउथ इंडिया में, वृंदावन में, वाराणसी में हम देखते हैं, जगन्नाथपुरी में, अनेक जगह पे भगवान गए।
और इतने सारे भक्तों से मिले, ये तभी होता है कि जब भगवान संन्यास लेते अब और लोगों को इनिशिएट करते, शिक्षा, लोगों को शिक्षा देते छह गोस्वामी को। तो और ये अभी इस्कॉन संस्था वही परंपरा में तो आ रहा है। तो क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने त्याग किया और शची माता ने भी वो त्याग में भगवान का साथ दिया। यस प्रभु, यू वुड लाइक टू ऐड प्रभु? नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट बताया आपने ये। सो अल्टीमेटली भगवान का योजना अलग था, भगवान अवतार लिए थे किसी पर्पस से, और उस पर्पस को पूरा करना बहुत जरूरी था कृष्ण के लिए, महाप्रभु के लिए, है ना। तो वो एक सबसे मुख्य कारण है ये, ठीक है ना। बाकी शास्त्रों में जो लिखा है वो तो मानना ही है हमें, स्त्री को हमें संरक्षण में रहना चाहिए, दैट इज टू बी फॉलोड बाय ऑल ऑफ अस। शास्त्र बोल रहे हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने जो पहले संन्यास दीक्षा ली, तो वो मायावादी सन्यासी से क्यों ली थी? और फिर बाद में उनके गुरु ईश्वरपुरी थे, तो उनके दो गुरु थे। प्रेमिला साहब देना चाहेंगे आंसर? या सो बेसिकली ईश्वरपुरी जो थे वही उनके एक्चुअली गुरु है। संन्यास गुरु ऐसा बोलते हैं जो संन्यास देते हैं हमें। जैसे फॉर एग्जांपल हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा जब होती है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हरिनाम दीक्षा जो होती है वो गुरु जब इस पृथ्वी पे नहीं रहते धरातल पे, तब किसी और गुरु से आप ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, मगर आपके गुरु महाराज वही रहेंगे जिन्होंने आपको हरिनाम दीक्षा दी है। तो चैतन्य गुरु हमेशा हमेशा ईश्वरपुरी ही रहे, मगर सन्यास उन्होंने उनको दिया सन्यास। तो देखिए पहले यही सन्यासी थे। सन्यासी जो शंकर संप्रदाय के ही सन्यासी थे। वैष्णव सन्यासी चैतन्य प्रभु वाज द फर्स्ट वन वैष्णव सन्यासी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ही एस्टैब्लिश्ड दिस त्रिदंड सन्यासी, वैष्णव सन्यासी। और वैष्णव सन्यासी जो इतना एक्सटेंसिवली प्रचार करे, हरिनाम को एस्टैब्लिश किया, वो चैतन्य प्रभु सर्वप्रथम थे। ईश्वरपुरी ने भी इतना ट्रैवल नहीं किया था, उन्होंने भी माधवेंद्रपुरी के भी बहुत कम शिष्य थे, ईश्वरपुरी भी कम शिष्य थे, मगर चैतन्य प्रभु ने अनेक शिष्य बनाए, अनेक लोगों को प्रचार करने के लिए आया। तो इसीलिए उनको संन्यास लेना बहुत जरूरी था। और इसीलिए उन्होंने हालांकि केशव भारती जो कि मायावादी सन्यासी संन्यास लिया, परंतु उन्होंने आज्ञा किसकी फॉलो की? अपने गुरु की। यस, या एग्जैक्टली, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने आज्ञा जो थी वो ईश्वरपुरी की फॉलो की। संन्यास तो हम किसी भी गुरु से, अगर हमारे गुरु नहीं है तो हम किसी से भी ले सकते हैं, है ना। और उस समय जैसे उन्होंने बताया एक ही दंडी सन्यासी होते थे और मायावादी सन्यासी होते थे उस समय। और मैंने कल बताया था कि महाप्रभु ने सन्यास लिया उनसे, लेकिन सन्यास मंत्र ही महाप्रभु ने उनको बताया था, और वही मंत्र उन्होंने वापस महाप्रभु को बताया। तो अभी ऐसे देखने जाएंगे तो महाप्रभु ने ही पूरा उनको बताया था कि यही मंत्र आपको मुझे वापस करना है ना। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरी कुछ क्वेरीज हैं वो डीटीज पूजा को लेकर के। उसमें एक चीज मैंने पूछनी है, जिसमें कहते हैं कि हमने सुना है ऐसा कि तुलसी को हम तोड़ नहीं सकते वेडनेसडे और संडे के दिन या फिर एकादशी के दिन। जब हम पूजा करते हैं तो हम उसमें तुलसी जो हम भोग के लिए लेते हैं, तो क्या हम वहां से तुलसी ले सकते हैं या जल चढ़ा सकते हैं? हाँ, सो बेसिकली तुलसी महारानी को सिर्फ और सिर्फ द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, बाकी आप 365 डेज तोड़ सकते हैं, ऐसा। दूसरा, तुलसी महारानी को संध्या के बाद नहीं तोड़ते हैं। सो पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में आपको तोड़ना चाहिए, सो मॉर्निंग में तोड़ लेना चाहिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम ज्यादा तुलसी तोड़ लेते हैं एक साथ। फॉर एग्जाम्पल 3-4 दिन का तुलसी तोड़ लिया। और दूसरा, हम लोग ये करते हैं कि हमारी सोसाइटी में नीचे तुलसी का अच्छा छोटा सा गार्डन हो गया है, अभी तो इतना इतना तुलसी हो गया है, तो वहां से तुलसी मैं लेके आता हूँ। और हम जहाँ जो तुलसी को पूजा करते हैं उससे हम प्रयास करते हैं कि उससे हम ना तोड़े तुलसी के पत्र। यही क्वेश्चन था और कुछ भी था, मैं भूल गया। ये क्वेश्चन था प्रभु, और एक और था कि अगर मान लो कि हम तुलसी को तोड़ना भूल गए, इवनिंग में शाम हो गई, संध्या हो गई है, हाँ, तो जो पहले वाली तुलसी है हम उसको रीयूज कर सकते हैं या वो वर्जित है?
नहीं नहीं नहीं, एक बार ऑफर हो गया फिर कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं समझ गया। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हाँ। हुआ है कि डब्बा खोला, बोला एक भी तुलसी नहीं है, ओहो अभी क्या करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए, हम किसी और भक्त से तुलसी लेना चाहिए जिसके पास फ्रिज में रखा हो, फोन करके या वॉटेवर, अगर नजदीक में है तो। या फिर दूसरा, आप तुलसी के पौधे के पास जाइए, वहां पे कोई तुलसी अगर आपको नीचे गिरी हुई मिली तो बोले सकते हैं, चाहे वो ड्राई लीफ ही क्यों ना हो, तुलसी का कोई भी पार्ट, इवन तुलसी का एक डंडा होता है, डंडी छोटी सी, उसको भी ऑफर कर। तुलसी इतना पवित्र महान है कि आप उसका डंडी मिल गया, आपको उसका ड्राई लीफ भी मिल गया, पीला पत्ता भी मिल गया, वो भी यूज कर सकते हैं। आइडियली तो हमें फ्रेश यूज करना चाहिए, मगर ये तो इमरजेंसी की बात चल रही है, तो वो भी चल जाएगा, बट रात को तोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, रीयूज तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना, बिकॉज वो तो ऑफर हो गया ना, वो प्रसाद हो गया, प्रसाद को कैसे वापस ऑफर कर सकते हैं। ओके। और प्रभु, गुरु पूजा और मंगला में कोई टाइम गैप होना चाहिए, या मतलब और गुरु पूजा के बाद सिर्फ मंगला कर सकते हैं, मंगला के बाद? या मतलब गृहस्थ, यू लाइक टू गिव आंसर प्रभु? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। गृहस्थ गृहस्थ परिवार में जनरली इतना स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन फॉलो नहीं कर पाएंगे हम, कि उसी समय, मतलब यही जो मंदिर में समय होता है वो समय फॉलो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मंगला 4:30 बजे, गुरु पूजा 7 बजे, वो नहीं होगा फॉलो मोस्ट लाइकली। कुछ लोग करते हैं बट मुश्किल है, बिकॉज वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, आपको 365 डेज करना होता है वो। तो इसलिए आप अपना निर्धारित समय कर सकते हैं, राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल 5:30 बजे आपने या 5 बजे आप मंगला आरती कर रहे हैं, और आप 6, 6:30 को गुरु पूजा कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, so it is flexible that ways. हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, कौन है? नेहा बात करती यहाँ हूँ। मत, यहाँ बोलिए। प्रभु, जैसे हम देखते हैं मंदिर में वो खड़े होके पूजा करते हैं और हमारे मंदिर में हम लोग बैठ के करते हैं, तो कैसे करनी चाहिए प्रभु? हाँ, ये एक्चुअली अगर आपका मंदिर नीचे है तो ये दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली मंदिर ऊपर, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, है ना, भगवान का स्थान हमसे ऊपर होना चाहिए। तो जैसे अगर आपका मंदिर एकदम फ्लोर पे है तो ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि थोड़ा वो ऊपर हो, एक टेबल के ऊपर रख दो मंदिर, ऐसा करना चाहिए ताकि आप उसको खड़े खड़े पूजा कर सकते हैं ऐसा। तो भगवान को हम भगवान का मंदिर एकदम नीचे, कभी कभी मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन में, बट प्रयास करना चाहिए कि हम किसी टेबल के ऊपर रखें उसको, ताकि वो थोड़ा लेवल पे आ जाए। और भगवान, हम भगवान के ऊपर और भगवान हमसे नीचे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान हमारे से ऊपर होने चाहिए ऐसा। तो ऐसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप खड़े खड़े पूजा करेंगे। प्रभु मंदिर तो ऊपर ही है, लेकिन वही है, उसमें बैठ के या खड़े होने का वो समझ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, तो फिर तो खड़े खड़े ही पूजा करनी है, जैसे जो हमने बताया था वैसे ही, जो मंदिर में लगते हैं वैसे ही पूजा करनी है, बिल्कुल। ठीक है। एक एक क्वेश्चन और था प्रभु, कि जैसे किसी दिन फ्लावर्स नहीं होते हमारे पास, तो उस सिचुएशन में फिर मंगला आरती में हम कैसे उसको करें? और कई बार फ्लावर्स डिस्पोज करने का भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो किसी चीज में रखते हैं तो वो खराब से हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? फ्लावर को फ्रीज में रखना चाहिए तो खराब नहीं होंगे, सबसे पहले तो। और फ्लावर अगर आपको कोई किसी कारण से नहीं होते हैं, तो दैट इज, बाकी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं आप, अगर नहीं होते हैं इमरजेंसी में। ऐसा अगर होते हैं तो फ्लावर, जैसे कभी कभी मैं समझ सकता हूँ कि फ्लावर जो डिलीवरी करता है वो व्यक्ति टाइम पे नहीं आता है, उसे छुट्टी लगा दी है वो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो बाकी की चीज़ ऑफर कर सकते हैं आप। नहीं, ऑफर्ड फ्लावर का कैसे करें प्रभु, अगर डिस्पोज करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो? हाँ, ऑफर फ्लावर को ये काफी लोग प्रश्न पूछते हैं, इसको भगवान का महाप्रसाद कहते हैं, निर्माल्य कहते हैं। तो फ्लावर्स में कैसा होता है जनरली, कि आइडियली उसको गड्ढा खोद के आप उसको डिस्पोज करो, दैट इज आइडियल। तो क्या कि उसके पैर पैर में किसी के ना आए, मगर ऐसा नहीं होता है, और ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जनरली एक और चीज जो कर सकते हैं कि उसको कलेक्ट करना चाहिए, जैसे 4-5 दिन के, 1 हफ्ते कलेक्ट करना चाहिए एक जगह पे, और उसको एकदम पैक कर देना चाहिए, एंड देन डिस्पोज करना चाहिए, ताकि वो खुले नहीं, ताकि वो किसी के पैरों में ना आए। दैट इज दैट इज द दैट इज सेफेस्ट वे, कि वो किसी के पैरों में नहीं आए, कोई अपराध नहीं होगा। ऐसा डायरेक्ट उसको डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए खुला ऐसा। ठीक है प्रभु, एक और क्वेश्चन है प्रभु, कि जो ये हैंकी हम लोग यूज करते हैं मंगला आरती में, उसको डेली चेंज करना होता है या वो सेम हैंकी को हमने यूज करना होता है नहीं, धोना पड़ता है। वॉश करके?
डेली वॉश करके यूज करते हाँ, हैं तो उसको। इसलिए आप 4-5 रख सकते हैं रुमाल, और उसको दो, छोटा रुमाल होता है ना, तो 4-5-10 रुमाल रखना चाहिए एक्स्ट्रा, और उसको बार बार फिर आप उसको आप 2-3 दिन में एक बार धो सकते हैं एक साथ, या जैसे आपको करना ठीक लगे वो। हम लोग तो रोज धोते हैं जनरली, वो तो वॉशिंग मशीन डालना होता है, छोटा सा होता है, तो ऐसा। और प्रभु जैसे मुझे शंख बजाना नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस, और क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिस करो, शंख बजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा, मतलब आप सीख ही लेंगे वो, मतलब इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज। आप कुछ दिन प्रयास करेंगे, टेक्निक होता है, आप जिनको आता है उनसे सीख सकते हैं। और एक टेक्निक होता है, कैसे उसको ब्लो करना है, कैसे उसको कितने, मतलब जोर जोर से नहीं करना है, एकदम लाइटली करना है, और जो वर्ड कहाँ पे रखने हैं, कहाँ से फूक मारना है, कितना मारना है, तो थोड़ा टेक्निक करेंगे तो सीख जाएगा। पहले थोड़ा बजेगा, फिर थोड़ा बजेगा, फिर अगर आप प्रयास करेंगे तो एक हफ्ते में आप बजाना सीख जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। राइट प्रभु? यस यू प्रभु, कैन यस ऐड प्रभु। एनीथिंग इफ यू वुड लाइक टू। हाँ नहीं नहीं, बरोबर बता रहे हैं आप। या सही है। ठीक है, पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था, भोग को लेकर था कि हमको जनरली भोग कितने टाइम मतलब ऑफर करना चाहिए प्रभु जी? ये तो बहुत सिंपल है। जैसा, हाँ, बोले बोले। हाँ हाँ, मतलब जैसा अभी आप कुछ भी हम लेकर मतलब लाते हैं घर में, कुछ भी हो तो हम ऑफर करके ही खाते हैं। तो प्रभु जी जैसे फ्रूट्स है और ये सब चीजें होती है, से मतलब पहले ही ऑफर करके रखते हो, फिर उसको बाद में खा सकते हैं, या फिर जब खाए जब मतलब ऑफर करना है, ऐसा कुछ? हाँ, तो ये अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, उसमें तो बहुत सिंपल आंसर है कि जो कुछ भी आप ला रहे हो घर पे, जितनी बार आप खाना खा रहे हो, जितनी बार आपको नाश्ता करना है, आपको मूंगफली खानी है, नया पैकेट खोल रहे हो, ऑफर कर दो। कुछ भी हो, एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम जितना आप कर पाए। तो मिनिमम 3 टाइम में आप हमेशा नाश्ता तो करते ही होंगे, कुछ ना कुछ सुबह दूध पीते होंगे, ड्राई फ्रूट्स या सैलड खाते होंगे, या पराठा खाते हो, कुछ भी खाते होंगे, वो ऑफर करो। फिर लंच एंड डिनर, 3 मील तो 100% होंगे ही होंगे। हाँ उसके ये तो है अलावा फिर प्रभु। आप जो भी, जैसे आपने दोपहर को नींबू पानी बनाया, बोला बहुत गर्मी है तो नींबू पानी ऑफर करो, छाछ बनाया, छाछ ऑफर करो। तो जो भी आप हाँ फ्रूट्स है, तो एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आपका प्रश्न ये है कि फॉर एग्जाम्पल कितनी बार, सॉरी, फ्रूट्स को, तो फ्रूट्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 ऑरेंजेस है, आप लाए हो 2 किलो ऑरेंज लाए हो, 10 ऑरेंज लाए हो, तो 10 को एक साथ ऑफर करने की जरूरत नहीं है। एक दिन एक ऑफर करो, दूसरे दिन दूसरा ऑफर करो, तो यू कैन डू दैट वेज, ताकि भगवान को रोज ऑरेंज ऑफर कर सकते हैं। एक साथ ऑरेंज ऑफर कर दोगे, सब प्रसाद हो गया, फिर आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि एप्पल है, तो एप्पल हमने हमारे घर पे 5 एप्पल है या बनाना है, तो हम एक ही ऑफर करते हैं, एक ही। फिर जैसे मुझे खाना है और मेरी डॉटर को भी खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, एक बनाना लूंगा, दूसरे बनाना को टच कर दूंगा, तो बोले ये प्रसाद हो गया, ले तुम भी खा लो, मैं भी खा लेता हूँ, ऐसा। बट इस तरह से ऑफर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लड्डू बनाए, तो लड्डू बनाए तो लड्डू सभी ऑफर नहीं किए, एक दिन में 2-3 लड्डू ऑफर करते रहे, उसको मेन कंटेनर उसमें मिक्स नहीं करना है, मिक्स कर दिया मतलब प्रसाद हो गया, ऐसा। ठीक है। ओके ओके प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? अरे 100%। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम ड्राई फ्रूट लाए और मैंने भगवान को ऑफर कर दिए, एक डब्बे में डाल दिए, तो बाद में कभी जैसे भगवान का भोग बनाते हैं, तो उसमें से डेली यूज में जैसे कभी लेके निकाल के हमने भी खा लिए क्योंकि ऑफर हो चुके हैं, लेकिन फिर कभी भगवान का भोग बना रहे हैं और उसमें डालना है, तो नहीं, वो डाल सकते हैं या अलग नहीं डाल डाल सकते, सकते हैं? 100% नहीं डाल सकते हैं, अच्छा, क्योंकि वो तो तो उसके प्रसाद हो लिए गया ना माता जी। इसलिए इसीलिए क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, हमारे फ्रिज में दो डिपार्टमेंट है, एक भोग वाला है, एक प्रसाद वाला है ना। या इवन हमारे घर पे भी जो हमने वार्डरोब बनाया है, या किचन में जो कपबोर्ड है, उसमें भोग का पूरा डिपार्टमेंट अलग है और प्रसाद का अलग है, वो मिक्स नहीं होता है। तो आपको भोग अलग रखना चाहिए, प्रसाद अलग रखना चाहिए, ताकि वो कभी कंटामिनेट ना हो। कंटामिनेट तो नहीं बोल सकते, शब्द अच्छा नहीं है, बट एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, ऐसा। तो इसलिए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट्स है,
तो जो प्रसाद वाला ड्राई फ्रूट है वो डिब्बा अलग होना चाहिए और भोग वाला ड्राई फ्रूट का डिब्बा अलग होना चाहिए। तो अगर आप गाजर का हलवा बना रहे हो, उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट डाल रहे हो, तो वो भोग वाले में से डालना है, प्रसाद वाले में से नहीं डालना है, ऐसा। और रूटीन खाने के लिए प्रसाद में से खाना है, भोग वाले में से नहीं खाना है, ऐसा। तो वो अलग रखना पड़ेगा आपको। ऐसा चम्मच भी ऐसा होता है, चम्मच भी भोग का अलग होना चाहिए, चम्मच भगवान का अलग होना चाहिए। भोग प्रसाद का एक सजा हो सकता है, एक हो सकता है यूज कर सकते हैं आप वॉश करके, मगर भगवान को जो चम्मच से आप भगवान को ट्रांसफर कर रहे हो या वो, उससे फिर आप खा नहीं सकते। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे प्रश्न होंगे, तो आप सभी माता जी को पूछ सकते हैं। सीता कमला माता जी है, चंद्रलेखा देवी दासी है, उनको आप पूछ सकते हैं। उनको, वो लोग काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनको सब पता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलोसफी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जाने अनजाने में कुछ गलती ना करें। इसलिए पूछना चाहिए। हम लोग भी सब पूछ पूछ के ही सीखे हैं ना, हम थोड़ी कि पहले से आता था। बट जब पूछते हैं वैष्णव को, तो हम गलती नहीं करते हैं, फिर हम सही करते हैं। ऐसा तो पूछना चाहिए। ओके, 10 बज चुके हैं। मुझे एक लास्ट या क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि जैसे सुबह लंच बनता है, लंच का हम सुबह जैसे रोटी और सब्जी और दही वगैरह का सुबह नहीं लगाते भोग, दोपहर में लगाते हैं, लेकिन लंच बॉक्स जो है वो पैक हो जाते हैं और भगवान जी का जो खाना है वो अलग से पहले निकाल दिया जाता है। तो वो कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए? नहीं, वो ना चले, वो ना चले। भगवान सबसे पहले भोग भगवान ग्रहण करते हैं ना, गौरव प्रभु ग्रहण नहीं कर सकते सबसे पहले भोग। नहीं, वो खाते बाद में ही है, खाते वो बाद में ही है। वो मैं समझ लेकिन गया, लंच पैक बट हो आप जाता है। भगवान को पहले क्यों नहीं कर सकते ऑफर? उस समय पे जब वो जाते हैं तब तो यू हैव टू प्लान। 10 मिनट लगता है माता जी, सिर्फ 10 मिनट वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आप कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट भगवान को भोग लगने के बाद ही टिफिन में जाना चाहिए, ये तो क्लियर है। वो भोग हम नहीं भर सकते ना, प्रसाद भर सकते हैं, ऐसा। तो ये मुझे लगता है अर्जुन प्रभु, यू कैन से समथिंग इफ यू वांट। नहीं, सही बात है आपका कि हम बिना भोग लगाए किसी को ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर पे हम कैसा करते थे कि हमारे घर पे विग्रह थे, डिटीज थे। तो जब भी मैं और मेरे पापा हम दोनों ऑफिस जाते थे तो ऑफर करते थे फोटो को। हमने किचन में एक छोटा सा एक वेरी स्मॉल फ्रिज के ऊपर एक मंदिर बनाया हुआ था, क्योंकि विग्रहों को तो अपने टाइम पे ऑफर करना होता है हमें। उनको तो हम सुबह 8:30 बजे तो हम ये ऑफर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते थे, फोटो को ऑफर करते थे। और मेरी मम्मी फिर से वो बनाती थी खाना दोपहर के लिए, जो केवल मम्मी है, मेरा भाई है, तो वो लोग खाते थे ऐसा। तो हमें जैसे उन्होंने बताया कि भोग लगाए बिना तो हमें ऐसा कर ही नहीं सकते हम ऐसा। और अगर जिगरा नहीं है घर पे तो बहुत इजी है। तो तब डायरेक्ट भगवान को आप लगा ही सकते हो, जो फोटो से उसको तो आप लगा ही सकते हो। और दोपहर को भी हमें कुछ ऑफर करना चाहिए भगवान को, इस प्रकार से, है ना। तो सुबह आप जो ऑफर कर रहे हो, तो टिफिन वाला जो है जितना है वो ऑफर कर लीजिए, और बाद में आप कुछ और उनको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। ये तो प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ये है कि हमें भोग लगाए बिना हम किसी को दे नहीं सकते। जो खाना बन रहा है सीधा भगवान के पास आना चाहिए पहले, हम अलग अलग नहीं कर सकते ऐसा। तो वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस लेटर ऑन। तो ये आप ये सब क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, भोग के बारे में, आरती के बारे में, विग्रहों की सेवा के बारे में, या कुकिंग के बारे में, वो सब आप लिख सकते हो। और अगर आप चाहे तो बाद में कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी लेक्चर के बाद, या फिर 1-to-1 भी पूछ सकते हैं। तो वी कैन कंटिन्यू। अभी ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, सो वी मस्ट स्टॉप। और ठीक है, तो सुबह फिर मंगला आरती में। ओके, सो परसों हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है, गौर पूर्णिमा। तो काफी भारी मात्रा में आप लोगों ने अपना सहयोग दिखाया है सेवा करने के लिए। तो हम सभी लोग मिलेंगे परसों मंगला आरती से लेके, और उस दिन फास्टिंग होगा ना। तो हम दोपहर को जब भगवान का अभिषेक होता है, मतलब 5:30-6 के बीच में, जब वो चरणामृत मिलेगा, तो चरणामृत दे के हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसके बाद हम एकादशी का ही, जैसे जन्माष्टमी और नरसिंह चतुर्दशी में होता है, उसके बाद हम ग्रेन नहीं खाते हैं। उसके बाद भी हम जो भी मोरैया है या पोटैटो का जो सब्जी है वगैरह वही खाते हैं। तो मंदिर में वही मिलेगा। तो आइडियली आइडियली हमें निर्जला करना चाहिए उस दिन। अगर वो नहीं होता है तो फिर पानी पे सजला, वो नहीं होता तो फ्रूट्स खा लो।
बस उससे ज्यादा नहीं। फिर पूरा दिन मोरैया खाया, सब कुछ खाया, फिर रात को भी वही खाया, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो एटलीस्ट फल और दूध पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए। आइडियली बेस्ट इज कि निर्जला, और निर्जला में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 5 बजे तक ही करना है, पूरी पूरी रात नहीं करना। जन्माष्टमी तो हम करते ही है, तो गौर पूर्णिमा में भी हमें निर्जला करना चाहिए। ठीक है, तो हम परसों सुबह मिलेंगे मंगला आरती में। यस हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे चैतन्य कृष्ण। प्रभु आविर्भाव हरे कृष्ण। की जय। हरे 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 कृष्ण। हाँ।